बड़े लोग, तुमने आज का टाइटल देख लिया। हमने जो है आज के पॉडकास्ट के लिए गेस्ट बुलाया है, सस्ता वाला डायनामो। अभी तुमको उसकी शक्ल नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने अभी सस्पेंस में रखा है। मोहित कैसे हंस रहा है, देखो एडिटर मोहित की शक्ल। अब देखो इससे पहले कि हम आज के अपने गेस्ट का क्या बोलते हैं मुंह दिखाई करें, थोड़ा गेस्ट से निवेदन है कुछ डायलॉग बोल के सुनाए हमको। सबसे पहला पट्टे से हेडशॉट। चलो डायनामो लेके आए हैं हम लोग। यस, डायनामो की आवाज सुनने के लिए रेडी। चलो पट्ट से हेडशॉट। अरे और गाचो गाइस। यार क्या चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। डायनामो तो पहचान है अपनी। और वो टाइगर श्रॉफ भी है, टाइगर श्रॉफ। एक सेकंड, क्या था बच्ची उसका हो गया, छोटी बच्ची। हां उसका डायलॉग क्या था? एक सेकंड छोटी बच्ची हो गया। समझ नहीं आता क्या? अरे बोल के बता। यहाँ पे ना वो ऐसे, यहाँ पे वो क्रिकेट वाली आवाज लगा देना बादल। हाँ वही क्रिकेट वाली विंडोज शटडाउन। अरे वही था ना, छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता। याद है। अरे छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता कि साथ रहो, अभी कुछ हो जाता तो। ये डायलॉग डायनामो भाई हमारे साथ खेलते तो हमको चिपकाते तो। मैंने नहीं खेला विश्वजीत भाई। वही तुम तो कुछ और ही खेल रहे हो आजकल। अरे उसकी बात करेंगे अपन आगे जाके। लेकिन देखो आज के अपने गेस्ट हैं दो सुपर हीरो प्रो बोलो या सुपर हीरो प्रो बोलो सिर्फ नहीं बोलो। मुझे तो लग रहा है आज बेइज्जती कोई बात नहीं, तो पार्ट है हमारा। अब तो द लगा के करो या बिना द लगाए करो, तुम देख लो कैसे करना है। अच्छा। मतलब तेल के साथ है बिना तेल? नहीं व्हाट? सिर में लगा के ऐसे मालिश करते हैं ना यार। बादल यार मेरे को समझ में नहीं आता कैसे किधर कहाँ व्हाट द हेल यार, बात ही ऐसी कर रहे हो यार भाई। मालिश की बात हो रही है। ठीक है उस तरफ अपन नहीं जाते, अभी पॉडकास्ट की शुरुआत है। देखो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा आज का जो अपना स्पेशल टॉपिक होने वाला है मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम का, वो मैं अभी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम में से किसी को पता नहीं है और तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास 1.5 घंटे हैं, सोच लेना। आज अपन छुप के बात करेंगे ऐसी 18+ मूवी और सीरीज की जिसको तुमने सिर्फ उसके 18+ सीन्स के लिए देखा था। ठीक है, इंटरेस्ट तुम्हारा इसलिए आया था कि अच्छा ऐसा तो बचपन में करता था मैं। हाँ तो वही याद करनी है, वही सब बातें याद करनी है, याद कर लो तुम और बोलना है कि कौन सा देखा था और मजा मिला कि नहीं मिला। ठीक, उसके बारे में थोड़ा अपन गहराइयों में जाएंगे। वो सब बातें प्रीमियम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तैयार अब चालू करते हैं पॉडकास्ट। सबसे पहली बात, गेस्ट को जब मैंने पूछा कि भाई तुम आओगे क्या पॉडकास्ट पे, ठीक है मोहित सुन रहे हो, उनको मैंने मैसेज किया भाई पॉडकास्ट पे आ रहे हो क्या? नहीं, ट्यूसडे को क्या कर रहे हो? बोल रहे कुछ नहीं कर रहा। मैं बोल रहा ठीक है फिर कुछ करना मत, पॉडकास्ट पे आ जाना। तो ये बोल रहे मुझे कौन जानता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। हम्बल गाय बोले मुझे कौन जानता है। मैंने बोला कोई नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं। वही बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कोई जानता है कि नहीं जानता। मेन मैटर ये है कि मैन ऑफ कल्चर, यू आर ए मैन ऑफ कल्चर हो गए आप मैन ऑफ कल्चर। आपको हम वो ऐसे वो दे रहे हैं, तोहफा कबूल कीजिए मैन ऑफ कल्चर। वेरी गुड। अच्छा ये हो गया। तो सबसे पहले किसके ऊपर बात करें आज? हाँ अच्छा मैं ही होस्ट हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है ना, इंट्रो तो दे दो। होस्ट दे दिया शायद, दे दिया शुरू में ही दे दिया। अच्छा वो इनको हाँ मैं खुद भूल गया था। शिट, छोड़ो। सबसे पहला जो है ना, थोड़ा पैसे की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है। सबसे पहला और सुनो ना ये जो है ना, रेडी रहना सुपर हीरो पर। पहला क्वेश्चन सबसे पहले तुमको आंसर देना, ठीक है? ये अपने खास मेंबर की तरफ से आ रहा है। ओके, मेंबर की तरफ से है कि नहीं रे? नहीं मैं ये मेंबर, ये तो होस्ट है, ये होस्ट है। सॉरी सब एडिटिंग इनके हाथ में ना, ठीक ना? अरे मैंने सारे टॉपिक लिख के रखे, अब इसमें से कौन सा रीड करूं, दीवार पे रख के कौन सी चीज देख रहे थे? बताऊंगा मैं, आधा वो जो आएगा ना स्पेशल उसमें बताऊंगा। लेकिन देखो एक है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, कि अपनी जो भी यूट्यूब इनकम होती है, यूट्यूब से जितना भी अपन महीने का साल भर का कमाते हैं, वो अपन हाइड क्यों करते हैं? कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे शायद किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, मैंने बोला अच्छा टॉपिक रहेगा, पूछ लेते हैं। मेन कैसा होता है कि देखो अपन अपना दोस्त वगैरह कोई जॉब कर रहा है तो अपन ऐसे मुंह खोल के पूछ लेते हैं तेरा कितना है साल का, कितना पैकेज, और वो बता भी देता है, ठीक है ना? तो अपन क्यों नहीं बता पाते पब्लिकली? सुपर हीरो प्रो, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में?
सबसे पहले तो मैंने तो ये सुना है कि पॉलिसी है यूट्यूब की कि आप अर्निंग शेयर नहीं कर सकते। नहीं ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसी है। ये बहाना मार के ऐसा निकलने नहीं सच में ऐसी पॉलिसी हम जाने नहीं देंगे। हम नहीं ऑनलाइन किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन वैसे मैं मतलब तुम मुझसे मतलब वैसे फेस टू फेस पूछोगे कहीं पे बाहर कहीं पे तो मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो अभी बता दो, हम इसको एडिट कर देंगे। हाँ, मैं अपने एडिटर को बोल के कटवा दूंगा। एडिट क्या है कि मैं नहीं कर रहा एडिट तो, और वैसे भी तुम लोग जान के क्या करोगे, तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो मेरे चैनल को देख के। मेरे को कोई अंदाजा नहीं, मेरी गणित बहुत खराब है। हमारे को देखो सबको हम तीनों को एक दूसरे की मालूम है। और बादल की 20 लाख रुपए, पीजे की 50 लाख रुपए, मेरी 10 लाख। तो वीडियोस भी नहीं आता। एक मिनट 6.5 लाख सब्सक्राइबर, 6.5 लाख सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर से मतलब पीजे ने पिछले 10 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर किए और ज्यादा। 10 दिन में 1 लाख? और नहीं तो क्या। 10 नहीं 2 हफ्ते में शायद, मतलब 10-12 दिन में ऐसी कुछ उसने 1 लाख सब्सक्राइबर कवर किए हैं। तो अब अभी तुम बचाओ 50 लाख नहीं। वो साइड में जो नीले रंग की बत्ती दिख रही है ना आपको, वो भाई साहब वो 15,000 रुपए की है। और एक उधर भी 3 ऐसी बत्तियां इनके पास 15,000 रुपए की। और एक सामने बत्तियां वो लाइट दिख रही है ना, लाइट सेवर ये इन्होंने, ये 15,000 रुपए की एक है। ऐसी 3 है इनके पास। ये क्या इसमें कुछ एक टेलीप्रॉम्प्टर का नाम सुना है कभी? टेलीप्रॉम्प्टर का नाम सुना है? नहीं। वो जो न्यूज चैनल वाले से सामने देख के पढ़ के बोलते हैं ना, अच्छा वो है इनके पास। 50 लाख महीने का। चलो अब तुम्हारी मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कैसे हुआ होगा, ये यूट्यूब शॉर्ट से हुआ होगा। तो वही हो सकता है ना। शॉर्ट से पैसा नहीं है, तुम पैसा नहीं। मैं कह रहा हूँ रीच और वो जो सब्सक्राइबर उसकी सुई वहीं रुक गई, सब्सक्राइबर पे रुक गई है। 15 दिन में 1 लाख। उसके आगे उन्होंने सुना ही नहीं। अब तो कुछ करना पड़ेगा यार, सुना ही नहीं। बहुत भारी नुकसान कर दिया अपन। लेकिन टॉपिक से भटक रहे, पीजो को लेंगे बाद में। पहला तुम बताओ, रेवेन्यू तुम शेयर क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत क्या है? देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैं वीडियोस ही मतलब हफ्ते में एक वीडियो आती है मेरी, कभी कभी तो 10 दिन में एक आती है। तो क्या रेवेन्यू बताऊं मैं किसी को, क्योंकि मैं इतना फोकस ही नहीं करता रेवेन्यू पे। जरूरी थोड़ी है, मिस्टर बीस्ट भी 15 दिन में एक डालता है। तो यार तो मैं मिस्टर बीस्ट नहीं हूँ ना, मतलब मैं मिस्टर हूँ लेकिन बीस्ट नहीं रह पाया ना मैं। अरे तुम प्रो, तुम्हारे नाम में प्रो है तो यार। मतलब तो तुम अच्छा लाखों में हो तो लाखों में हो तो शेयर करने में मजा है कि भाई मैं तो जो 2 लाख है भाई कॉमिकर्स की तरह मेरे 15.5 लाख है। लेकिन अब 1000 में क्या शेयर करें? सही बात है 15.5 लाख रुपए। देखो यार इधर बता, जब 999 वाला हिसाब होता है ना तो वो गिना नहीं जाता है, तो वही हिसाब है। एक पता है बचपन में वीडियो गेम खेलते तो उसमें कैसेट आती थी 99999, उसमें इतने गेम्स होते थे ना कि मतलब पता ही नहीं रहता था, इतने हैं कि पता ही नहीं है। बस वही है। अब बोले कोई पूछे कि भाई तेरे पास कितने गेम्स है तेरी कैसेट में, बोले अब क्या बताऊं तेरे को। अरे ये क्या बोल रहे हैं, 1-2 लाख कमाता हूँ, क्या बताऊं? समझ रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं, क्या बताऊं 1-2 लाख कमाता हूँ। भाई बोले मैं तो इतने कमाता हूँ कि मैं क्या बताऊं, बताने को ही नहीं है। समझ रहे हो, मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट में हम लोग गेस्ट को बुला के यही करते हैं, उनकी एक्चुअल इनकम जानना। उनको हैरास करते हैं हम, एम्ब्रेस करते हैं उनको। अच्छा लेकिन अच्छा तुम लोग रेगुलर मेंबर्स, तुम बताओ तुम क्यों नहीं रेवेन्यू शेयर कर सकते पब्लिक के साथ? पीजे अच्छा मैं सबसे ज्यादा जिसके वही बताएगा। पता नहीं, मैं इस हिसाब का हिसाब नहीं लगाता, ठीक है। मेरे को पसंद भी नहीं है। और जहाँ क्या बोल रहे थे क्वेश्चन कि क्यों नहीं बताते? नहीं ऐसा भी लगता है ना कि लोग शेयर वैसे भी नहीं करते हैं इन जनरल। कोई पब्लिक में पूछे कि बुरा लगता है, ठीक ना, कि कोई आपसे पूछे कितना कमा लेते हो, कोई जॉब लगी हो या फिर कोई धंधा करो कितना मिल जाता है, तो बुरा लगता है, ठीक ना। लेकिन अब ये भी रहता है ना कि कभी कभी इसकी औकात से ऊपर बोल दूं क्या, ठीक है। वो भी सोचने लगे रात में कि यार वो 2 साल से काम कर रहा है, क्या है। वही बात है। उसको अपनी लाइफ जो है ना ऐसे बर्बाद की समझना चाहिए। पूरा फ्लैशबैक आ जाता है, करियर उसका सामने की यार। मैं यार सुबह 8 बजे से उठता हूँ, 10 बजे नौकरी पे जाता हूँ, 9 बजे तक बॉस की गालियां खाता हूँ, रात में आता हूँ। ये बंदा घर में बैठा रहता है दिन भर। इसको तो मैं देखता हूँ वहाँ बैठ के पान खाता है, चाय पीता है, उसके बाद वहाँ समोसा खाता है। 5 मिनट की वीडियो बनाता है, 5 मिनट की 5 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट 3 मिनट 7 सेकंड। ब्लैक एडम 3 मिनट तो पहले चैनल विजिट कर लिया भाई, चैनल विजिट करके एनालिटिक्स सोशल ब्लेड पे देख रहे हो क्या? वो तो अलग ही नशा मार के बैठा रहता है सोशल ब्लेड।
हाँ वो तो कुछ भी, मेरी अर्निंग भाई $2000 बता दी थी शुरू में, जब अर्निंग शुरू नहीं था तब $2000 है भाई। लेकिन मैं पीछे का बोल रहा था, पहले ये 3 मिनट की वीडियो बनाते थे, अब तो 60 सेकंड के बनाते हैं। अब तो 60 सेकंड्स पे आ गए, विदिन 60 सेकंड्स। मेरे को रिस्क लेना था, ठीक है, मैं रिस्क लिया। पर फिर भी इससे कुछ मतलब वो है क्या, इंप्रूवमेंट है क्या, कि अगर शॉर्ट्स डाले तो उससे कुछ लगा क्या कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स मिला है ऐसा? पीछे को है तुमको अगर है, देखो रीच बड़ी है ना, चल रहा था ना कि अगर तुम शॉर्ट्स डालोगे तो तुम्हारी मेन चैनल की वीडियोस पे रीच नहीं आएगी, व्यूज कम हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ है क्या? वरना अगर ऐसा नहीं है तो हम भी शॉर्ट्स डाले भाई, हम क्यों नहीं? मैं तो इनकरेज करता हूँ, जैसे मैंने पिछले ही पॉडकास्ट में बताया था कि भाई जितने लोग करेंगे वैसे कम्युनिटी हमारी और ग्रो करेगी, हमारी टीम और स्ट्रांग होगी और स्टूडियोज हमारी बातें भी सुनेंगे, ठीक है, किसी एक के कहने से नहीं होगा। और यही बात है ना कि हाँ रीच अच्छी मिलती है, लेकिन आपको जब बड़े स्केल पे हो जाओगे तो उसे कलेक्टिव फॉर्म से एक बड़े फॉर्म में देखना पड़ेगा। अगर आप उसे मोनेटाइज कर रहे हो, चाहे आप इसे स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हो रील्स पे या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। लास्ट पॉडकास्ट में अपन ने आधा घंटा चर्चा किया इस पे। सॉरी मैं बता देता हूँ मोटा मैंने डालने की कोशिश करी, मेरे को अभी तक फिलहाल कोई फायदा नहीं दिखा है। महीना भर, एक महीना तो लगेगा एटलीस्ट, कभी ना कभी तो वायरल हो ही जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि मॉनेटरी गेन कुछ नहीं है, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं है, लेकिन एक रिस्क है जो आपको सोच समझ के लेनी है। अगर लेना चाहते हो तो ले। मैं लेकिन जैसा तुमने बोला ना विश, इनका नाम नहीं बताया रहे मैंने, तो विश है ना, शॉर्ट फॉर्म में विश्वजीत, ठीक है। तो तुम जैसा बोल रहे थे ना कि हफ्ते में एक वीडियो आती है 12 दिन में, तो तुम्हारे लिए शॉर्ट्स जो मेरे ख्याल से ज्यादा सूटेबल रहेगा। 12 दिन में तुम एक वीडियो निकालते हो, उसके बीच में तुम नहीं, फिर वो भी क्योंकि अब जब मैं इसमें घुसा हूँ ना, तो मैंने कई सारे चैनल को देखा है, दिन में 10-10 शॉर्ट्स डाल रहा है बंदा। मैं कहे यार कैसे कर रहा है बंदा, एक तो भाला पैसा नहीं उस पे। ऐसे ही ये विश की आवाज चली गई, विश की आवाज जा रही है, आवाज नहीं आ रही। माइक चेक करो तुम्हारे कनेक्शन। नहीं, अभी शॉर्ट्स की बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि वही बता रहे थे कि कई सारे लोग डाल रहे हैं उसको, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में फोकस करके चलना है, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर्स तो मिल जाएंगे, होगा ना कि आपने ऑडियंस तो जुटा ली, लेकिन फिर आपको पता ही नहीं उसका करना क्या, ठीक है। वही बात है ना, देखो मैंने दूसरे पीजे चैनल पे भी डाली हुई थी ऑडियंस, भाई मैंने भी 10 दिन में 25 से 50 हजार सब्सक्राइबर कर लिए, फिर करूँ क्या मैं उस ऑडियंस का? अच्छा, आप अपना जो क्वेश्चन उसी पे बन रहे थे, मोहित तुम क्यों नहीं अपनी रेवेन्यू शेयर करते? मेरे को एक चीज सही लगती है जो पीजे ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पर्सनली किसी से खुद ये पूछना पसंद नहीं है कि आप कितना कमाते हो। अच्छा है ना, और जब मुझसे कोई पूछता है तो मुझे वो चीज भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को शुरू से ये चीज कि मतलब हु आर यू टू जज मी, वो और वो वाली चीज होती है ना कि आप नहीं, वो बताएं, वो रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, इसको इस बंदे को किस हिसाब से ट्रीट किया जाए। यस वही बात है ना, सामने वाले क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, वर्ड कोई तो एक अच्छा है ना, कॉम्पिटेंस उसका जज करते हैं उसकी इनकम, कितना कमा रहा है वो। उम्र ना हो और ज्यादा कमा रहे हो ना तो बता देंगे उड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा पहले चीज मिल रही है, ठीक है। उड़ने की बात कौन कर रहा है? ये देखो, ये हम लोगों ने सबने ना सोच रखा होगा कि इन लोगों को तो बतानी है हमारी इनकम। हमने कुछ ऐसे लोग चुन रखे होंगे जिनको हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको नहीं जैसे करना है। मेरी फैमिली में मेरे को कोई प्रॉब्लम, हाँ मेरी फैमिली की बात नहीं कर रहा, फैमिली में मेरे के अलावा हमने कुछ लोग चुन रखे होंगे कि हाँ इसको तो बताना है मेरे को, इसको तो इसकी तो मेरे को हिलानी जिंदगी। ऐसे बदला लेने के लिए अच्छा हार्डकोर नेमेसिस तो मैंने अभी ऐसा कोई नहीं चुना कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। अब जिसने जो बुरा किया वो देखो मेरे को देख लेगा इंटरनेट पे या देख लेगी इंटरनेट पे, ठीक है। ठीक है, देख लेगा वाले कम होंगे, देख लेगी वाली ज्यादा होंगे। कितने रिजेक्ट? अरे हाँ यार, पिछले साल 3 था, पता नहीं, ठीक ना। अभी क्या एक सवाल था, हाँ एक सेकंड, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक ना। हाँ 3 ने मना किया नहीं, किसी ने नहीं, ठीक है। एक सवाल ये था, मैं ऐसे जनरली पूछना चाहता था, ठीक ना। जैसे मैंने 2-3 पॉडकास्ट पहले नहीं सवाल खड़ा किया था कि जानना है अपन कितनी विमेन ऑफ कल्चर हैं, ठीक ना, अपनी कम्युनिटी में। तो मैसेजेस आए मेरे को, मैसेज आया ठीक है। अब इस ठीक है, उसमें क्या है ना कि अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फैंस के साथ फ्लर्ट करना अच्छी बात है? यहाँ पे तो वाला भी डाल देना। इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई? होने वाले काम है।
करने में ही डर लगना चाहिए, मैं तो सही बता रहा हूँ। वही बात है, एक तो साला एक तो मैसेज कर भाई सामने वाला लड़की बन के बात करो पीछे। हाँ नहीं वो ज्यादा देखो, बुरा हो जाएगा। एक तो सुनो, एक तो मेरे पे कोई जल्दी भरोसा होता नहीं ना, फिर बाद में जब कॉन्स्टेंटली स्टोरीज पोस्ट आने लगती ना तब हाँ जेन्युइन है, ठीक है। मतलब तुमने फॉलो कर लिया उनको? नहीं फॉलो नहीं करना, मतलब इंस्टाग्राम में एक stalker सेक्शन बोलते होता है ना कि प्राइमरी और जर्नल वाला, ठीक है। एक सेकंड, ठीक मेरा है। मैसेज तो सीन ही नहीं किया आपने, मैंने कहा था शाउट आउट दे दो। बताओ। अरे मेरा सुनो, इनका एक मैसेज, एक सब्सक्राइबर था, ठीक है, मुझे याद आया, उसने हम दोनों को स्टोरी में टैग किया था और ये लिखा था कि बादल भाई प्लीज पीजे को बोल देना, मुझे उनसे बात करनी है, मेरी बात उन तक पहुंचा देना। ठीक, वो तो इन्होंने शायद देखा नहीं। मैंने फिर उनको ये मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि देखो भाई तुम्हारा सब्सक्राइबर तुमसे बात करना चाहता है, कुछ बात कर लो। मेरा खुद का मैसेज 2 महीने बाद सीन किया था इन्होंने। अरे मैं बताओ, एक तो काम में फंसा रहता हूँ, उसके बाद इतने सारे नहीं डीएम्स तो ये अभी ये कैसे जनरल में तो नहीं डाल दिया था मेरा। विमेन ऑफ कल्चर के कैसे नहीं देख तो पा रहे हो? मैं ये बताया ना, मैं स्टोरीज रोज देखता हूँ, कहीं भी बैठा रहता हूँ स्टोरीज, इसीलिए इतनी ज्यादा शेयर होती करता हूँ मैं स्टोरीज, तो उसी में वो मेरे तो को नहीं, वो तो मैं भी देखता हूँ, वो तो मैं हाँ भी ठीक, देखता हूँ। वो स्टोरीज में मेरे को दिख जाता है, मेरे को स्टोरीज वाला ही पता, बाकी उसको इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को वही सवाल था कि क्या करना चाहिए फ्लर्ट नहीं की तो नहीं करना सवाल चाहिए। पे सवाल हम ये करते हैं कि क्या तुमने करा कि नहीं। हमारे पास तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं। अरे अब तुम बताओ, मुद्दे की बात तुम करो। नहीं, मेरे को कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है। एक बार कोशिश की, ठीक है, फिर अपन ने सुपर इंडिया वालों से बात की, तो बोल रहा है कि नहीं बात बनी है तो मैसेज को अनसेंड कर दो, वो भी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ वो भी ऑप्शन है, तो फिर मैंने वो भी किया। फिर मैं मेन बात क्या है ना कि अब अभी है, और तो क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं। और डीएम पड़े हैं इनके कहने का मतलब। मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ अगर समझ में नहीं आया। पीजे ने बहुत वेग आंसर दिया है, इन्होंने ट्राई मारा, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, तो इन्होंने क्या किया कि हमने तो कुछ भेजा ही नहीं, मैसेज अनसेंड कर दिया भाई। हमने नहीं, ये देखो एज अ पब्लिक इमेज बरकरार रखने के लिए, ठीक ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वही ना कि क्या पता आज, अरे वो नहीं हुआ था उसके साथ, क्रिस एवंस के साथ, नहीं किसी को सेंड कर दिया था, फिर उसने पब्लिक कर दिया था। नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो मेरे वही डर था मेरे को, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो तुमने भी वैसे कुछ भेज दिया था क्या? नहीं यार, मैंने नहीं भेजा था। तुम कुछ बोल रहे थे विश? अरे मुझे कंफ्यूजन हो गया क्योंकि सवाल कुछ और पूछा था शायद मोहित भाई ने। अच्छा नहीं सवाल यही है कि तुम अपने फैंस के साथ फ्लर्ट करोगे। बताओ, तुम बताओ फैंस के साथ फ्लर्ट करोगे कि नहीं? कभी नहीं। सीधा नहीं। ये पता है कैसा जवाब था? कैसा जवाब था? नहीं। सुनो देखो यार, मैं एक बात बताऊं, पहले तो लड़कियों को गहरी आवाज वाले लड़के बहुत पसंद है। बेस है ऊपर तुम्हारी आवाज में। हमारे डायनामो तो बहुत बेस है भाई, बहुत बेस है हमारे डायनामो तो। और तुम उसको फिर वो दे देना ना डायलॉग, छोटी बच्ची हो गया साथ में, कितनी बार बोला साथ में रहो। रोज सुबह उठ के एक वॉइस मैसेज भेजना, ठीक है, कुछ टेंशन की बात नहीं। मैं बता रहा हूँ कौन सा वॉइस मैसेज। गाचो अरे भाई इसके पता है, इसके कई सारे मतलब निकाले जाते हैं। मैं तो गुड मॉर्निंग बोल रहा था भाई, तुम्हारे को क्या समझ में? डायनामो वाला ठीक है। देखो मैं पूर्वांचल साइड रहता हूँ, मेरे यहाँ गाचो बहुत मैं तो एमपी में रहता हूँ। क्या मतलब क्या होता है इसका? अरे वो गाना सुने हो ना तुम, टी सीरीज का ही है पुराना गाना मत नहीं यार, सुन मैं खाली गा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको ऐसे लिरिक्स ऐसे बस पढ़ रहा हूँ, ठीक ना? ठीक। कबो चित कबो पट हमारे मैंने नहीं सुना है। ठीक है, अरे बहुत गाना है। अच्छा बहुत मतलब समझ रहे हो तुम गाने का अभी मतलब समझाऊंगा मैं, ये पॉडकास्ट समझ जाओगे। बहुत डायरेक्ट मतलब है। समझ गया नहीं ठीक है समझ गया। ठीक है, नहीं देखो बातें देखो, यही तो फायदा है इस कॉमेडी का, यही तो फायदा है। डायरेक्ट मत रखो, घुमा के चीजें रखो, समझ रहे हो? कहाँ बाहर वाले रैप निकाल रहे, मोटिवेशन, स्ट्रगल, सक्सेस नहीं। भोजपुरी गाने देख रहे हो सीधा, कभी चीट कभी पट। नहीं, तुमने अभी जवाब नहीं दिया इसको, इस पॉइंट को जल्दी से रैप करो कि करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पहले बादल देखो अब यहाँ पे आवाज आ रहा है क्या? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हाँ आवाज फट रही है, पता नहीं फट रही थोड़ी सी, कुछ ग्लिच है यार।
अब सही है, अब सही है, अभी सही है, अभी सही है। अब सही है, हाथ नहीं लगाओ, हाथ ऐसा छूना करो नहीं, ऊपर। छूना नहीं, हाथ दूर हो हाथ ऊपर। तो जवाब ये है कि नहीं हाँ, करना बादल चाहिए, क्योंकि बताओ। मुझे लगता है कि इस पे एक्सपोज होने का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि आप किसी को क्या रिप्लाई कर दो, अच्छा। कब किसका दिमाग घूम जाए, वो स्टोरी डाल दे कि देखो 10 सुपर हीरो में मुझे क्या क्या भेजा है, जबकि भले ही उसमें सहमति भी हो सामने वाले की, लेकिन वो कब बदल जाए किसको पता। ऑनलाइन है भाई। डायनामो बोल के पट से हेडशॉट किया था। ये तो कुछ और ही निकला। वही देखो, तुम्हारे जो प्रॉब्लम है ना, मैंने भी उसके बारे में बहुत सोचा, ठीक। इनको भी आया लगता है। और मैंने उसका एक सॉल्यूशन भी निकाल लिया। अच्छा, हाँ, तुम बताओ प्रॉब्लम पे अटके, मैं सॉल्यूशन लेके बैठा। बताओ क्या? बताओ। कि देखो, अगर लोकेलिटी में आसपास कहीं रही जहां तुमको एक्चुअल ऐसे सामने मिलना पॉसिबल होगा तो ही करना, वरना जय श्री राम। ठीक है, Okay. समझ रहे हो? क्योंकि तुम सामने जो चीज बोलोगे ना, वो एक तो ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। एक्चुअल में जो अगर तुम जो कनेक्शन अगर बनाना चाहते हो, कनेक्शन बनेगा और वो लीक होने का डर नहीं रहेगा। क्यों, सामने सोसाइटी वाली भी तो देखो, मैं आस पड़ोस में करके देख चुका हूँ, मेरा हो गया है मन भर। ठीक है, मेरा हो गया है अब जो कर रहा था। ठीक है, तुम अरे पीछे तुम्हारे सवाल मोहित भाई पे तो क्यों उस नहीं चीज जा का रहा? जवाब एक दे दिया सेकंड, ना। ये सवाल मोहित भाई पे क्यों नहीं जा रहा? हाँ तो अब बादल का हो गया ना, मोहित बताएगा, करना मैं चाहिए। तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं मेरे को आंसर पता है उसका, बट ठीक है मोहित, तुम ठीक बोलो। मैं तो नहीं है, देखो मोहित का कुछ 4-5 जगह लफड़ा चल रहा है, इनका भी, ठीक है। कुछ नहीं, मैं तो नहीं कर रहा ना, वे तो शक्ति बनाए रखो भाई, शक्ति बनाए अच्छा। रखो। यहाँ पे हम मोहित को घेरे में ले सकते हैं, बट कोई बात लेकिन नहीं। जाने दीजिए। हाँ, जाने दीजिए। अपना एक्चुअल जो मेन टॉपिक, अभी अपन पहले टॉपिक पे ही मालूम है, टॉपिक के अंदर टॉपिक निकाल लिया अपन ने। मोहित तुमने बता दिया कि तुम अगर मेरे को हाँ। घेरे में भी लोगे तो भी मेरा जवाब थोड़ी ना चेंज होगा, जवाब तो वही है ना कि नहीं। नहीं। अच्छा, तो भाई इनका ठीक जवाब है, ही नहीं उस- चेंज होगा। ठीक। वही उसका अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना चाहते अपन। ठीक है, अगला। मैं मेरी तरफ से बोलना रह गया था, इसलिए मैं वो टॉपिक को फिर से लेकर आ रहा हूँ कि रेवेन्यू क्यों नहीं शेयर करना चाहिए। मैंने ये चीज रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख ली है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। मेरा जब पहला रेवेन्यू आया था, इतना खुश हो गया था मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी, ठीक है, और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। मेरे secret वाले channel से। मैंने देखा था। हाँ, कि मेरी पहली रेवेन्यू इतनी आई है, मैंने उस रेवेन्यू से शूज खरीद लिए, ठीक है, हाँ, खुश हो गया मैं बहुत हाँ, ज्यादा। अब वो जो वीडियो है ना, पहुंच गई मेरे लैंडलॉर्ड तक। उस टाइम पे हम रेंट पे रहते थे। हाँ, वो बोल रहा है तुम्हारा लड़का कमाने लगा, महीने का उसको इतना आता है, अब तो रेंट बढ़ाना पड़ेगा। मैं बोला लग गए है। हाँ, मतलब वो ऐसा बात निकाल लिया था कि रेंट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर ठीक है, तुमने क्या छोड़ो, वो बोला? जो भी फिर हुआ तो हुआ। ऐसा- कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ऐसे थोड़ी। तुमने क्या जवाब दिया उसका? अरे अब वो ठीक है, घर वालों ने बात कर लिया, अब उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ। मैंने MBA कॉलेज ज्वाइन किया था, तो MBA में जब मैंने सबके सामने रखा कि भाई देखो मैं यूट्यूब करता हूँ, तो पहले तो टीचर्स ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने सीरियस नहीं लिया कि ठीक है हॉबी है, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता है, ठीक है। एक दिन मैं था स्टाफ रूम में, 4-5 टीचर्स बैठे थे। एक ने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया कि यूट्यूब पे वीडियो बनाता है ना, हाँ, कितना कमाता है? मैंने बता दिया इनकम। वो आ गया सदमे में। वही चीज में बोल रहा था। वही वो बोल रहा है मैं यहाँ पढ़ा के इतना कमाता हूँ, 8 घंटे 6 और घंटे ये 10 घर में घंटे। बैठ के इतना कमाता है, बताओ। मैं तब से मैं बोल दिया भाई आज से मैं अपना इनकम नहीं, मतलब सर की इतनी नहीं थी, प्रोफेसर इतनी नहीं थी, बट फिर भी उनको लगेगा ना यार कि मैं 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरी इतनी, अब उनके आधा भी मैंने कमाने लग गया मेरी एज में, वो भी एजुकेशन के साथ घर पे बैठ के, तो उनको लगे ये कम टाइम दिए उस बताओ, चीज वही को। बात है, वही होता है ना। तो ये मैंने कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिए, इसलिए अपन रेवेन्यू शेयर नहीं करता। वरना मेरा ऐसा मानना है कि कुछ नहीं, अब ठीक है तुम व्यूज दे रहे हो, तुमसे कमा रहा हूँ, तो शेयर करने में कुछ दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली मेरे को रियल लाइफ में इश्यूज आ जाएंगे अगर मैंने शेयर किया तो, ये दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं करता। वही बात हो गई, लोग जज करते हैं हाँ, बेसिकली आपको, जज करते हैं, और नो वन वांट्स टू बी जज्ड। देखो आज के टाइम पे भले ही किसके कितने भी सब्सक्राइबर हो, लेकिन एक फैक्ट है कि सबने कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट किया था। सही बात है। तो यूट्यूब के स्टार्टिंग में स्ट्रगल सबको हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उस स्ट्रगल को पार करने के लिए तुमने जुगाड़ क्या क्या लगाए थे? तुमको कुछ याद है ऐसे? कुछ बताना है कि हाँ मैंने ये प्रॉब्लम था, सोल्यूशन के लिए मैंने ये जुगाड़ जो बोलते हैं ना कम चीज में। अच्छा, इनको अगर याद सच बता नहीं देता हो हूँ, तो मैं आप में से बिल्कुल कोई शेयर झूठ कर नहीं दो। बोलूंगा, सच्ची बता देता हूँ। बिल्कुल मैंने कभी बताया भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया, तो मेरे अलावा पता भी नहीं होगा किसी को। ओहो, एक्सक्लूसिव, पावर ऑफ मैन ऑफ कल्चर। तो ऐसा था कि शायद बादल को शायद पता होगा कि मेरा इंस्टाग्राम था, पहले यूट्यूब नहीं था। मैं पहले इंस्टाग्राम पेज पे ही काम करता था, फिर मैं
एक मिनट, अभी एक सेकंड, अभी इन्होंने इंस्टाग्राम की बात ली है, अपने को बोले थे सब्सक्राइबर नहीं, मेरे कोई जानता नहीं, हम तीनों से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इनके हैं। कितने हैं? कितने 100K प्लस। ओह भाई, गुरुजी बताइए कैसे होता है ये सब? अरे वो मेरा बहुत काफी पुराना पेज है ना, तो मतलब यूट्यूब से पहले था वो, उस पे काफी मैं ओजी कंटेंट डालता था, तो वो तो चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है। तो उसके थ्रू मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मैं वहाँ पे अपना लिंक प्रमोट करता रहता था। तो ऐसे मतलब मेरे को बिना वीडियो डाले तो 150-200 सब्सक्राइबर्स तो मिल ही गए थे, लेकिन व्यूज नहीं आते थे। व्यूज ऐसे 50 व्यूज आ रहे हैं, ऐसे व्यूज आ रहे, तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। 35 वीडियोज डाल चुका हूँ, 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे हैं, और मतलब वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी थी, मतलब मुझे फील होता था कि यार क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अब जो भी फेमस यूट्यूबर है उनके थोड़े कीवर्ड्स उठाने लग गया मैंने कहा वैसे अब आना है उनके रिकमेंडेशन में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करने लगा कि जो पॉपुलर वीडियोस होती थी ना, चाहे इंडिया की हो या फॉरेन की हो, अगर कोई पॉपुलर है तो मैं उसका एक आध जो टाइटल है या कुछ भी उसमें से कीवर्ड है ना, कि ऐसा कुछ जिससे वो मेरी वीडियो मैच कर जाए, उससे मैं वो कीवर्ड लेता था, मेरी वीडियो में डाल देता था। उसकी वीडियो के नीचे मेरी मतलब अगर टॉपिक सेम है तो टॉपिक सेम होता है तो ही काम करता है, वरना शायद ही काम नहीं करेगा। वो टॉपिक सेम होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ऐसे सेम होता था। तो उस समय शायद वो देसी नट का और सुपर का इनका ही चैनल उस समय ज्यादा चलता था, सब व्यूज इनको ज्यादा थे। तो मोहित भाई के शायद 200 के सब्सक्राइबर थे जब मैंने शायद स्टार्ट किया था। अच्छा, उतने भी नहीं हो, नहीं मतलब मैंने 2020 में स्टार्ट किया ना, अप्रैल या अगस्त में स्टार्ट किया, मुझे याद नहीं सही से, तो उस समय शायद इतने मेरे होंगे फिर। हाँ, दो तो उस समय इनके ज्यादा व्यूज आते थे, और शायद फॉरेन से न्यू रॉक स्टार के शायद आते थे काफी ज्यादा व्यूज। भाई तो पूरा हाँ, कंपनी तो वो है, मैं वो बात ही अलग कर देते हैं। वो तो ऐसे कुआं है। एक उठा के डाल देता था। और ये तो मेरा पहला जुगाड़ था। फिर मैंने रिसर्च करी थंबनेल के बारे में, तो मैंने कुछ ऐसे गेमिंग चैनल देखे जिनके थंबनेल में ऐसे लिखा होता था, परसेंटेज लिखी होती थी। मैंने कहा परसेंटेज का सेंस ही क्या है, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। उसमें लिखी है कि 0.01% डोंट नो दिस फैक्ट अबाउट फ्री फायर। मैंने कहा 0. ये निकाला कैसे? फिर मुझे लगा अच्छा ये सिर्फ और कुछ नहीं है, बस प्रोवोक करने के लिए तो मैं वो अपने टाइटल्स में डालने लग गया, और बस भाई तब से तो भाई मेरा चैनल है तब से ग्राफ ऐसे कहता देयर इज नो टुमारो। वो तो फिर तो ग्राफ ऐसे कह रहा है। ये मेरा दूसरा जुगाड़। और फिर तीसरा जुगाड़ मुझे पता चला कि ये जब एक सेकंड ना, इन्होंने जब डाला होगा और एकदम से ऐसे एनालिटिक्स में ऐसा ग्राफ बना होगा, ऐसे नशे का जो किक लगता है ना, बताइए ये मैन ऑफ कल्चर मास्टर क्लास हो गई है यूट्यूबर्स के लिए। सीरियसली मैंने कहा था, मैंने 35 वीडियोस डाली थी, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे थे, और अचानक से एक दिन मतलब ऐसे व्यूज आने लगे, और एक महीने के अंदर 30,000 बढ़ गए। 30,000 सब्सक्राइबर एक महीने के अंदर, मतलब शुरू में। उस टाइम पे जो किक लगी हुई, नशा क्या चीज है, कौन है कैरिंग, कौन है टेक्निकल गुरुजी, अब तो मैं हूँ। और फिर वो धीरे क्या है कि डायनामो नहीं बोला यार तुमने, सुपर हीरो प्रो दी इम्पोर्टेंट। फिर तीसरा जुगाड़ भी बता ही देता हूँ। वो तो कोई जुगाड़ नहीं है, वो तो एक सही तरीका है। मतलब उसमें मैंने वो यूज किया था, मैंने गूगल एड्स यूज किए थे, क्योंकि मैंने क्या वीडियोस की सीरीज बना दी थी। मैंने 2-3 सीरीज बना दी, जैसे सुपर साइंस हो गया था, और मतलब मूवी डिटेल्स वगैरह हो गया था। तो उसकी क्या सीरीज बन गई थी, तो मैंने एक वीडियो प्रमोट कर दी। मैंने सारी सीरीज की एक वीडियो प्रमोशन पे डाल दी, बाकी पे अपने आप व्यूज आने लगे। तुमने ऐड दिया? उसकी भी ट्रिक थी, वो सस्ते ऐड की भी ट्रिक थी मेरे पास। मतलब इसमें ऐसे हो रहा था कि मुझे ₹1 में शायद 10 व्यूज या 100 व्यूज ऐसे कुछ मिल रहे थे। तो मैंने कहा इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा क्या इसमें तो डेली के ₹100 भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक हफ्ते प्रमोशन किया होगा, और मेरी फिर सारी वीडियोस अपने आप ही वायरल हो गई। और तब से लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई क्वालिटी है तो देख लेंगे वो लोग। मुझे बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अभी काम नहीं आएगा आप लोगों को। अभी महंगा हो गया ना, महंगा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों के जैसे अगर आपके वीडियो पे 500 के व्यूज आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आप प्रमोशन करके क्या करोगे? ज्यादा ज्यादा आप कितने व्यूज लाओगे? नहीं आ रहे 500 के नहीं आ रहे सर। ज्यादा ज्यादा 100 के व्यूज लाओगे प्रमोशन करके, लेकिन उसका क्या फायदा है? आपको ऑलरेडी क्या बोला कुछ तो बोला मोहित, 500 के कहां? मोहित भाई क्या आ रहे हैं? अच्छा नहीं हर वीडियो पे नहीं आते। देखो क्या आपके में एवरेज आ जाते हैं, ठीक है। आपके एक वीडियो पे अगर 700 के, दूसरे पे अगर 300 के, तो वो 500 के हो गया। मेरे वीडियो उठा के देख लो, 700 के नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज वाले अभी एक वीडियो पे मिलियन आया है बस, उसके बाद एक आध वीडियो पे है बस। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि वो ट्रेंड होता है। तुम भी अपनी भी देखोगे डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो वो एवरेज से ज्यादा करती है, एवरेज से ज्यादा करती है। वो ट्रेलर ब्रेकडाउन वही बात है ना, कि जब आप कुछ डालते हो अपने से, ठीक है। अभी जब मैंने पावर ऑफ डॉग डाली थी, ठीक है, एक हफ्ते तक 150 के क्रॉस नहीं किया था।
वही मैं कह रहा हूँ ना, किसी को नहीं देखना था। आप इसको पता है कैसे कैलकुलेट करो, जो आपका नॉर्मल पेस है, जो आप हफ्ते में नॉर्मल यूजुअल वीडियोस डालते हो, वो आपका एक्चुअल है। ये तो बीच में जो आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन और ये तो अपॉर्चुनिटीज होती है जो ग्रो करने की, बस वो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज होती है। बेसिकली ये फंडा है। जुगाड़ कोई और तुम में से कोई जुगाड़ बताना चाहेगा अपना? पीछे मेरा जुगाड़ पहले मैं किया करता था देसी नॉट सुपर पे, जब शुरू में कमेंट्स में नीचे कि गाइस चेक आउट माय कमेंट, फिर बाद में चला कि यार पता चला तो स्पैम में चला जाता था। हाँ अच्छा, तुम उनके वीडियो पे जाके कमेंट करते थे? हाँ, उनके वीडियो पे कमेंट करता था कि जाके मेरा चैनल ये मैंने भी देख रहे हो सक्सेस स्टोरी। ये मैंने नहीं किया। नहीं, ये मैंने भी किया। हाँ सही है यार। हाँ नहीं, उसके बाद फिर बाद में मेरे ख्याल से मेरे को सेटअप को लेकर मैंने काफी इसमें स्ट्रगल किया है। हाँ, ठीक है, सेटअप का तो जुगाड़ धीरे धीरे फिर बंद ही कर दिया, हटाओ फेस कैम वीडियोस की, इसकी वहाँ की यहाँ कैमरा नहीं। फिर बाद में कई बार चालू किया, जैसे वो देखा ना हमने वीडियो देखा। हेलो गाइस, वो भी देखा है हमने, वो भी देखा है। हाँ चलो, कम से कम उतना कॉन्फिडेंस तो था कि गुरु चलो पहले ही वीडियो फेस कैम बनाते हैं, ठीक है। जजमेंट बाद में आना चालू हुआ इंटरनेट पे डालने के बाद, ठीक है, कि जब लोग देखने लगे तब मेरे को पता चला कि मैं कैसा दिखता हूँ। वैसे मेरे को नहीं पता था। आईना अच्छा अगर बुरा लग गया होगा तो, मतलब तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, तब मेरे को पता चला कैसा दिखता हूँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ये काम मैंने भी किया है कि जैसे वीडियो पे जाके कमेंट करना, बिकॉज आप बेसिकली यही चाहते हो कि कोई ना कोई आके आप कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो जाओ, लोगों तक मिल जाए आपको, तो एक्सपोजर इन द सेंस मतलब विनोद ना बन जाए अपन, मतलब बेसिकली कहीं से कहीं तक आप पहुंच जाओ। और हाँ गाइस, जो लोग अब इसके बाद स्पैम करना चालू करेंगे, मत करो, सब स्पैम में चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। रियलाइज हुआ कि यार ये तो स्पैम में, अब पता लगा जाके जब हमारे पे आने लगा स्पैम होने लगता है ना, तो अब पता लगा रही है तो स्पैम में चले जाते हैं यार। मैंने कितने कमेंट किए थे, सब यूट्यूब अपने आप उड़ा देता है, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, यूट्यूब अपने आप उड़ा देता है। तुम अगर गाली भी लिखते हो ना, तुमको लगता है कि हम तक वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फिल्टर हो जाती है सब। नहीं, कोई नहीं पहुंचती, कोई नहीं, सब उड़ा देता है। कितने तो मैंने खुद फिल्टर करके रखे हुए, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वर्ड मैंने जैसे कीवर्ड्स कॉपी। अच्छा एक मिनट, जस्ट इमेजिन फिल्टर करते वक्त तुम सोच कर रहे थे, अच्छा मेरे को कौन क्या गाली दे सकता है, मुझे कौन क्या बुलाएगा। नहीं, शुरू बहुत पहले किया था, बहुत पहले, जब ठीक ना, जब कुछ ही कम सब्सक्राइबर होते हैं और कुछ ही कमेंट्स मिलते हैं ना, तो लग जाता है कि साला एक तो गिन के 10 लोग कमेंट करने वाले हैं, उसमें से 6 गाली दे। क्या मतलब यार, क्या डिप्रेशन में ही चला जाए इंसान। वही बात है। तो इसके लिए उसको फिल्टर बहुत तभी उस टाइम किया हुआ था। और जहाँ तक रही कीवर्ड्स की बात, तो वो भी उसी टाइम किया था। उसी टाइम के दौरान में मैंने कई फेमस यूट्यूबर्स का डाला हुआ था, फिल्मी इंडियन का भी डाला हुआ था कीवर्ड, ठीक है, कि दिखे मेरा चैनल उनके थ्रू। हाँ ठीक है। तो हाँ, मैंने भी ऐसी चीजें ट्राई की हैं, एड्स के लिए सोचा था। उस समय मुझे शर्म आती थी जब मैं ये करता था, मुझे शर्म आती थी कि यार मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करे भाई, पापी पेट का सवाल है। भाई थोड़ा सटल हो जाओ, डायरेक्ट रेफरेंस मत मारो। बस पता है, मैं एक चीज बताऊं, मतलब ये सुन के मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना बहुत लंबे टाइम तक तो ये चीज पता ही नहीं थी कीवर्ड्स वाली। तो बहुत आगे जाके मेरे को उसका पता लगा, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा टैग्स होते हैं जो चीज इंपॉर्टेंट कर रहती है, मैटर करती है। फिर मैंने जाके टैग्स को एक्सप्लोर करना चालू किया, तो मतलब मेरे को ये चीज बहुत आगे जाके पता लगी। अगर पता लगती, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब पहले पता लग जाती तो कितना अच्छा रहता। हाँ, नहीं तो पहले थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स होता। पर मेरे को ऐसा लगता है ना, जुगाड़ से ज्यादा मतलब मैंने गलतियां बहुत करी है बेसिकली। मतलब एक ऐसा जाल होता है जिसमें आप फंसते हो तो फिर फंस जाते हो। जैसे फॉर मी इट वाज कॉमिक बुक्स। मैं बहुत लंबे टाइम तक कॉमिक बुक नरेट करता रहा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि आप 10 इशू की एक कोई कॉमिक बुक है, 10 तो खैर रहती नहीं है कोई, 50, 55, 25, 30 आपने वो शुरू करी नरेट करना। आप ये सोचते हो कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये भी करूंगा और मूवीज वाले भी करूंगा, लेकिन आप एक बार वो नरेट करते हो तो इशू 1 डाला तो इशू 2 चाहिए लोगों को अगले ही दिन। आपने कोई और वीडियो डाला, उस पर लोगों को रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, उसी कमेंट आएगा कि भाई कहाँ गया, अगला पार्ट डाल। अब वो क्या है कि उसकी ऑडियंस बहुत छोटी है, और फिर क्या है, आपने अगला पार्ट डाला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, आपकी वही ऑडियंस बन गई। फिर अब आप वो 25 इशू खत्म होने के बाद जब सिनेमैटिक यूनिवर्स का वीडियो डालोगे तो कोई नहीं देखता, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही नहीं है। तो वो बहुत मेरे से ये बहुत वो हुआ कि मतलब यार बहुत लंबे टाइम तक शुरू में मेरे को वही पसंद आया था सुपर का, जब कॉमिक्स को मैंने सीरियसली पढ़ना चालू किया, जब इन्फिनिटी सागा के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा था। मैं लिटरली हर हफ्ते पता किसी एपिसोड की तरह इंतजार कर रहा था कि हाँ अब ये वीडियो आएगा, वो नरेट करेगा। क्या था उस टाइम थोड़ा सा इंग्लिश भी
नरम गरम था हिसाब किताब, तो था कि अब देखते हैं। लेकिन फिर बाद में जब और भूख लगी ना, तो भाई बाहर का चैनल कॉमिक्स एक्सप्लेन्ड, उधर ही से मेरा नाम इंस्पायर्ड था, ठीक है। और कहीं से अच्छा, पीजे एक्सप्लेन। हाँ, पीजे एक्सप्लेन। तो मैं भी नरेशन वाले में ही घुसना चाह रहा था, लेकिन मेरे को शुरू में ही समझ में आ गया कि मेरे को ये करना नहीं है, ठीक है। नहीं, वो तो सही है ना कि शुरुआत जो भी करता है वो दूसरे का देख के ही करता है। हाँ, दूसरे को कॉपी करके ही करता है वो। आगे चल के फिर तुम अपना स्टाइल जो भी डेवलप करते हो। हाँ, ठीक। तो वही था कि मैं जब जाना कि कितनी सारी चीजें हैं ना, क्रिएटर फिल्टर आउट कर देता है चीजों को बताने में। तो इससे अच्छा ओरिजिनल सोर्स मटेरियल ही पढ़ो ना जो तुम्हें पसंद आ रहा है। तब मैंने जाके ओरिजिनली मैं कॉमिक्स उठा के पढ़ने लगा कि हटाओ यार, इसी को पढ़ते क्या, जो सारे पन्ने स्किप कर दिए जाते थे किसी रीजन की वजह से, उन्हें भी देर तक खोल के पढ़ा जा रहा था। कौन से पन्ने? अरे कुछ थोड़े से ब्रुटैलिटी, फेटैलिटी। अच्छा, और क्या, बस आगे से यू आर मिसिंग अ मेजर कंपोनेंट देयर। मेरे को बोलना तो और भी कुछ है, लेकिन छोड़ नहीं बोलते, अब इस टॉपिक से लंबा खिंच जाएगा। अगला टॉपिक जो है अपना, वो अपने मेंबर जसकरण भाई साहब की तरफ से कि नासा वाले कितने खतरनाक हैं। अरे यार, ये नासा का क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। अरे मैं बोलता हूँ ना, तो तुमको भी नहीं पता क्या? वो एक्चुअल में शायद YouTube शॉर्ट्स चैनल है या फिर रील्स वगैरह पे, पता को फील हो गया था सुन के। किसी ने छोटी वीडियो बना के डाली है, ठीक है। एक्चुअल में नासा ने ना सोलर प्रोब करके मिशन भेजा था। हाँ। सन पे भेजा एक्चुअल में। वो सन को जाके टच करके वहां पे सब डाटा कलेक्ट करने वाला है। तो उसने उसके ऊपर वीडियो बना के क्या भेजा कि शुरुआत ऐसे करता है, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ से मिशन भेजा सूरज की सतह को टच करने के लिए। उसके अंदर उन्होंने एक डब्बा रखा, डब्बे में एक बीड़ी रखी। उनका मिशन था कि क्या वो बीड़ी चलेगी, और अंत में जब जाके उसने टच किया तो बीड़ी चल गई। मैं जब सुना था ना उसको, ऐसी स्टोरी में ही सुना था। जब नासा बात हुई थी ना, तो मैंने अपनी नासा वाली टी शर्ट निकाली कि आज यही पहनूंगा, ठीक है। और जब मैंने स्टोरी डाली, फिर तभी उसी टाइम मैं पूरा सुना। फिर सुनने में क्या अच्छा, ये आधा सुन के ट्रेन में खुश हो गए थे। फिर उन्होंने जब पूरा सुना तो दिमाग घूम गया, क्या ये। और वही, और तुम सुनोगे ना, वो एक्चुअल में सुनने में बहुत ऐसे मजेदार लगता है जिस टोन में बोलता है वो। बताओ, बंदा बहुत सही तरीके से, एक तो आवाज में एनर्जी है, शॉर्ट्स का बहुत अच्छा तरीका है उसका, आवाज में एनर्जी है शुरू में, क्योंकि 5-6 सेकंड पास होते हैं आपके पास ऑडियंस को पकड़ने के, ठीक है। उससे पहले ही बोल दिया नासा वाले बहुत खतरनाक है। अब आदमी को जानना है क्यों खतरनाक है। काफी अच्छा तरीका था वही। वो मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था किसी एक चैनल पे, तो वहां पे हर दूसरा में वो, यार मेरा दिमाग घूम गया एक टाइम में, बोला कौन है ये नासा वाला, ऐसे। तो वो तो है। अगला, अच्छा, ये किसी को आंसर देना, कितने खतरनाक है नासा वाले? बहुत खतरनाक है। एक मशीन एक डब्बे के अंदर बीड़ी रख के सूरज पे भेज दी, देखने के लिए जलेगी कि नहीं, जल गई। उन्होंने जब एक बीड़ी सूरज तक भेज दी तो उनके पास कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी, सब बीड़ी बाज। बीड़ी नासा में ब्रांड, मुझको पता नहीं क्यों मेरे को बीड़ी के नाम के ब्रांड याद है यार। एक्चुअल में वो लोग उनका नाम रखने वाले थे नशा, लेकिन फिर बोला ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसलिए कर दिया नासा। अंतरिक्ष छाप बीड़ी, ठीक है। इसको थोड़ा सा PG-13 रखते हैं, क्या रखा जाए? NASA. I will make you an offer you can't refuse. NASA. अच्छा, मेंबर की तरफ से अगला टॉपिक ऐसा है कि मार्शल आर्ट्स की जो मूवीज होती हैं, जैसे कि जैकी चैन की हो गई, या फिर रिसेंटली आई थी शैंग-ची, वो देखने के बाद क्या तुम लोगों को कभी मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे को भी सीखना है फाइटिंग? मतलब बचपन में होता है कि हाँ, वो चीज़ अट्रैक्ट कर देती है जो थोड़ी वैसी होती है कि मतलब फैंसी होती है ना। मार्शल आर्ट थोड़ा फैंसी लगता है, थोड़ा दिखने में बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं ना, तब हम थोड़े रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ऐसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ रियलिस्टिक रोल देख लेते हैं ना, कि कुछ कोई बड़ा ऑफिसर है या कुछ बड़ा कोई फाइटर है, क्राइम फाइटर, तो वैसा करने का ज़्यादा मन करता है बड़े होने के बाद। बचपन में ये फैंसी चीज़ें पसंद आती है कि हाँ भाई हम भी ऐसे उड़ ले, हम भी ऐसी जंप मार दें। बाद में ये सब बाद में अच्छा नहीं लगता। फिर कहते हैं कि अपन को कुछ नहीं, अपन को सीधे फाइट क्लब चालू करना है। There are 3 rules of yes, you do not, जिसमें से तुमने तीनों तोड़ दिए। बात करके उसके बाद वही। लेकिन देखो, अभी भी अगर मैंने कोई अच्छी एक्शन मूवी देख ली ना, जो जॉन विक वगैरह हो गई, ठीक है, रेड वगैरह, लेकिन फिर भी मेरे को वो करना ऐसा मन नहीं करता, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट कौन देगा? नहीं, वो करने की बारी आएगी जब तो कोई नहीं करने, करने की बारी आएगी जब तो कोई नहीं करने वाला। हाँ,
वो भी है वो भी है। मेरे साथ भी ये चीज़ है। मैंने वैसे मतलब ऐसे एक बचपन में बहुत छोटे में पिक्चर देखी थी, मुझे याद है द मास्टर, पता नहीं अभी तो अवेलेबल होगी कि भी नहीं, पता नहीं क्या है उसमें। मतलब मेरे लिए मार्शल आर्ट्स की इमेज वही थी। उसमें क्या होता है, एक सीन है मुझे अभी भी याद है, उसमें क्या होता है, वो एक तुमने चाइनीज मूवीज देखी होंगी, चाइनीज होती थी जापानीज होती थी क्या मुझे नहीं पता, इसमें वो उड़ उड़ के फाइट करते हैं, क्राउचिंग वो एक जॉनरा है पूरा, वो एक जॉनरा है। इसको चाइनीज और जापानीज के बीच में डिफरेंस नहीं पता। अरे मेरे को मालूम है, पर मैं छोटे में देखी थी ना, मेरे को याद नहीं। बचपन में क्राउचिंग टाइगर, हाँ क्राउचिंग टाइगर, कुंफू असल, कुंफू असल, कुंफू असल इज गुड, कुंफू असल नहीं, क्राउचिंग टाइगर देखिए तुमने, कुंफू असल इज गुड, उड़ उड़ के बता रहे हो, मैं ऑफेंड हो गया इस बात पे, ठीक है। कुंफू असल तो बहुत लेजेंडरी मूवी है। हाँ वही बोल रहा हूँ, कुंफू असल इज अ मास्टरपीस, ठीक है। अच्छा मेरे को लगा तुम बुराई कर रहे हो भाई, नहीं, मैंने कहा यार कुंफू असल तो अच्छी है यार, वही बात है, कुंफू असल बहुत अच्छी। वो जो उड़ उड़ के देखते थे ना, तो वो मैंने वो मूवी देखी थी। उसमें क्या होता है, ऐसे उड़ के, और छोटे छोटे बच्चे भी यार इतने से पिद्दी उड़ उड़ के, और वो मतलब ऐसे लाते मार रहे हैं, यहाँ छाती पे आदमी के हवा में है, वो पूरा उड़ा हुआ और ऐसे लाते मार रहा है। मैं कहा यार ऐसे मार्शल आर्ट भी हो सकता है। मैं ये तो अपन कर ही नहीं सकते। 2-3 बार ट्राई किया बिस्तर से कूदने का, नीचे गिरे, मैंने कहा नहीं हो सकता, उसी समय रियलिटी छट से लगती है। वही ना, बाहर के लोग करे तो मार्शल आर्ट्स, अपने यहाँ भाईजान करे तो आउट ऑफ लॉजिक, फेक नहीं, फिजिक्स की हत्या नहीं, ये लोगों का दोगलापन है, ये दोगलापन नहीं चलेगा। वही, क्या आपने भाईजान ऐसे हाथ से नहीं रोक सकते स्टील का रॉड, लोखंड का रॉड, क्यों नहीं रोक सकते? जरूर रोक सकते, 50 बार रोकेंगे। यस, भाई का जितनी बार मन करेगा उतनी बार रोकेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंजर थिंग्स का क्या कहना है? आया नया टीजर ट्रेलर उसका? मैंने देखा ही नहीं, अनाउंसमेंट हुआ ना उसका, सीजन 4 आ रहा है उसका। अरे तो कब का अनाउंस हो चुका है गुरु? हाँ तो अपना टॉपिक तो अभी आ रहा है ना, अभी पता चला 2 पार्ट्स में हो रहा है। मार्च में कभी रिलीज कर रहे हैं एक ठो कोई, हाँ, और फिर एंड में कर रहे हैं शायद ऐसे, मई के एंड में, और उसके 5 हफ्ते बाद जुलाई में अगले 4। अभी तक एक कायदे का ट्रेलर नहीं है, अभी तक एक भी नहीं है ना। वही मेरा मूड फंसा हुआ है यार, मतलब क्या कर रहे हैं लोग। सेम हाँ, विश्वजीत देखा स्ट्रेंजर थिंग्स? देखा कि नहीं? नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, मैं समझ गया था जिस हिसाब से ये आदमी शांत बैठ पता ही नहीं इसमें क्या बोलूंगा। ये देख रहे हो आप गाइस, 0.00001% नहीं देखा स्ट्रेंजर थिंग्स तो भाई नेटफ्लिक्स के मतलब ऐसे जो मैं कोई भी सीरीज देखने से पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत सोचता हूँ देखने से पहले, मैं सोचने में टाइम वेस्ट कर देता हूँ, ठीक ना, मैं सोचने में टाइम निकाल देता हूँ। देखो तुमको कौन सा गाना था उसका, टर्न अराउंड, थोड़ा सा याद है। पर एक चीज मैं मतलब जो मुझे पर्सनली फील होती है, वो दोनों स्ट्रेंजर थिंग्स की बात कर रहे हो, गाना वो लास्ट सीजन 3 के एंड में गाते हो। अरे बहुत आइकॉनिक। मैं बोल रहा हूँ टर्न अराउंड क्या कह रहा है वो। एक चीज मुझे जो फील होती है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीजन 1 था ना, बहुत वो मैजिक जो है ना उसके बाकी सीजन्स कैप्चर नहीं कर पाए। और प्लस फिर क्या हो गया कि इस वाले सीजन में बहुत गैप हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत गैप हो गया। मेरे को तो अभी चीजें याद भी नहीं, ऐसा लग रहा है। देखो, लेकिन अब देखो बड़े-बड़े हो गए। अब देखो, अब अभी बताएं, अभी भी टाइम सही है। अभी बात होने वाली है सोवियत रशिया की, और आप जान ही रहे हैं क्या मैटर चल रहा है। वो फिर भी ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर ये पता है यहाँ पे ये कहाँ इफेक्ट होता पीछे, अगर ये सीजन 1 होता ना सीरीज का तो इफेक्ट पड़ता। अभी क्या सीजन 4 है, अभी सीजन 4 में पीपल ऑलरेडी नो कि व्हाट यू आर जंपिंग इनटू। तो वो उसका जैसे मैं भी अगर उसको अभी जैसे सीजन 4 के पहले मैं एक बार सोचूंगा पूरा देखूंगा उसको वापस, लेकिन क्या है, हाँ मतलब ठीक है देखेंगे। नहीं, ऐसे मैं भी सोच रहा था बीच में कि एक चालू करे क्या कुछ एपिसोड, और मैंने इस पे वीडियो बनाने का भी बहुत सोचा, पर मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि बनाओगे तो क्या। सीजन 4 को लेकर उन्होंने ना तो कोई टीजर दिया ना ट्रेलर दिया, मैंने फिर भी छाप दिया एक वीडियो। भाई अलग आदमी। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत ऐसे कमेंट्स आए कि स्ट्रेंजर थिंग्स इज फॉर किड्स, 6 साल के बच्चे देखते हैं उसको। क्या कहना है तुम्हारा उसके बारे में? मतलब उनको सीरीज के अंदर 6 साल के बच्चे दिख रहे हैं, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं 6 साल के बच्चों के लिए करके। तो ऐसा उन्होंने पोस्टर देख के बोल दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है। मेन बात क्या है ना कि पता नहीं क्या एज डेमोग्राफिक्स है, क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, मत देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रेंजर काफी, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है कि स्ट्रेंजर फील है। असली लड़ाई तो इसलिए छिड़ गई कि स्ट्रेंजर थिंग्स वर्सेस मनी हाइस्ट व्हिच इज बेटर। मनी हाइस्ट भी मैंने चालू किया है बीच में, लेकिन तुमने मनी हाइस्ट नहीं देखा अभी तक? नहीं, पूरा खत्म नहीं किया मैंने। अरे बाप रे, मतलब कि ठीक ही चल रहा है। इसने भी नहीं देखा क्या? विश्वजीत ने भी नहीं देखा। अरे पीछे सीधा बोल दो ना, मजा नहीं आ रहा है, ओवररेटेड है।
नहीं, ओवररेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरा देखा होता तो भी बोल देता ना। मैं अपने ओपिनियंस के साथ ब्रूटल हूँ, ठीक है। अभी एक पॉइंट है उसके थोड़ा बाद ओवररेटेड तो है, तो ठीक है। बोलो, अभी बोल लो। चलो उसी पे बात कर ले, उसी पे बात करो, अपना ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, बस इतने लिख के लेके आया था तुम, आज हाँ, गेस्ट इतने है। लिख के लेके टॉपिक आए। खत्म। अरे हाँ, नहीं होगा एक आधा, बट चलो ठीक है, अपन अभी क्या इसी बात में कर रहे घुमा हैं फिरा लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो ठीक है, अब मेरा वही पॉइंट था कि जैसे कि मैं काफ़ी पहले से चालू किया था कि भाई कैरेक्टर्स के साथ मेरी लगाना मैं एसोसिएट कर देता था भाई। मर्दों के साथ बहुत कम करता था, ठीक है। मेरी लगाओगे तो हाँ। वो क्या लगेगा फिर? नहीं, जैसे कि मेरा जैसे भी, ठीक ना, वो उसके साथ करता मेरा था। नहीं, वो मेरा अजीब हो जाएगा, हमारा लगाओ उसमें। हाँ, नहीं तो अपना वो वही मतलब कि अपना मैं स्पार्टनर। उस समय परफॉर्मेंस दे रहा होता था ना, तो मैं ऐड कर देता था। जो क्या ऐसा छोटा सा जोक है तो क्या ही फर्क उससे ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। एलिजाबेथ ओल्सन का एक फैन पेजेस, कई फैन पेजेस थे, ठीक है। उन्होंने मतलब कि मेरे को इंस्टाग्राम में मेरे ख्याल से गैंग अप करना चालू किया था। एक बंदे ने स्टोरी डाली थी कि तू भाई वांडा को औरत मत बोला कर, हाँ तुम मेरी लगाते हो, ठीक है। मैं औरत नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? मैं काफी लंबा चौड़ा आया हुआ था, मेरा एक आंख तो ध्यान रहता अबे था। लेकिन वो औरत है तो औरत नहीं तो क्या? तो पहले सवाल पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक हाँ, है। बोलो, तुम बोलो। औरत मत बोलो, ठीक है। उसको औकात पे मत बोलो, सती सावित्री मत बोलो। अब ऐसा जोक आप किसी के साथ, इंग्लिश में ही है मैं बता रहा हूँ, जोकर के साथ नहीं करोगे, डेडपूल थैनोस के साथ नहीं करोगे, ठीक है। वांडा मेरी जीएफ है, मेरी वाइफ है। मैंने ये कभी नहीं बोला मेरी गर्लफ्रेंड मेरी वाइफ। देखो ऐसे ही कितना चीजी साउंड करता है, ठीक है। हाँ, मैं चीज़ी भी जानता लगता है और चीप भी लगता है। हाँ वही ना, अब मैंने कभी नहीं बोला कि वांडा मेरी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं ना कि आप सेक्सुअलाइज्ड कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, नताशा, येलिना, केट बिशप, ऐसे सारे, यही है ओवरऑल। सवाल समझ ही गए होंगे। हाँ, तो मेरा यही कहना है, मैंने कई बार पहले भी बात क्लैरिफाई की हुई थी कि मतलब ये हेट मेरे से ही ग्रो हुई है, ठीक है। फैन पेजेस इस बात को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि भाई हमारे एक्टर्स को बोले गया है, ठीक है। अब भाई मेरे से हेट चाहे बादल में ग्रो करे, चाहे विश्वजीत में ग्रो करे, चाहे मोहित में, ठीक है। मेरे तक तो आया नहीं आज तक। आवाज गई शायद बादल की। हेलो, हाँ नहीं हेलो, है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे तक तो आया नहीं आज। अच्छा, मैं इतना पॉपुलर नहीं हूं ना तो। हाँ, बात कर रहे हैं। आएगा इसी बात पे आएगा, अभी लिए जाएंगे। आई विल गिव 0 फक, ठीक है। आई विल गिव 0। इनका ये कहना है ना कि आप मर्दों के साथ ऐसा नहीं करते हैं और आप इनकी फीमेल के साथ करते हो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कई बार बोला है कि मैं कभी एक्टर्स पे गया ही नहीं, मैं हमेशा फिक्शनल कैरेक्टर्स पे गया हूँ, उस पीस ऑफ आर्ट पे गया हूँ। आर्ट को बनाया ही इस हिसाब से जाता है चाहे कि उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाए और लोग उसे जज करें। इट्स मेंट टू बी जज्ड, ताकि तुम उससे कनेक्शन बना सको अपना, और मैं किसी कैरेक्टर से रजामंदी करने या ना करने के लिए या फिर उसको इज्जत देने या ना देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हूं कि मुझे इस फिक्शनल कैरेक्टर क्यों इज्जत देनी ही है। भाई अपन सब ने वांडा को, भाई जैसे भी उसके दो साइड्स को अपन रिफ्लेक्ट किए, ठीक है। अब अपन ने भाई स्टार लॉर्ड को कितनी गालियां दी, डेडपूल को कम गालियां पड़ी हैं, भाई थैनोस की इज्जत की है, लेकिन मैंने खुद उसके भाई क्या कहते हैं कि उल्टे सीधे फोटोज लगाए हुए हैं एज अ जोक के तौर पे, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो सवाल था कि आप मर्दों के साथ नहीं करते, ठीक है। अब किसी एक जोक के लिए मैं अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस तो नहीं ना बदल दूंगा कि मेरे को ये पसंद आने लगेगा, सही बात, ठीक है। सही है। मैं ये नहीं ना बदल तो भाई वैलिडेशन के लिए मैं नहीं ना बदल दूंगा कि मेरे को मर्द भी पसंद आते हैं, नहीं ना, ठीक है। एज अ जोक के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। विश तुम बताओ, तुम फिर वांडा को औरत बुलाओगे या क्या बुलाओगे? औरत ही बोलेंगे। और जैसा इन्होंने कहा कि तो कैरेक्टर की बात है ना, ये तो मतलब बिल्कुल सीधा सा पॉइंट है कि भाई हम तो वांडा को बोल रहे हैं तुम्हारे नहीं, लेकिन तुमको अगर किसी ने बोला ऐसे कि तुम वांडा को औरत नहीं बुला सकते, फिर तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा? कुछ ना कुछ तो सुन ही लेगा उल्टा सीधा, जो मुझे ये बात बोलेगा। वही बात है ना कि मैं वही बता रहा हूँ, कभी मैंने एक्टर पे गया। एलिजाबेथ ओल्सन इतनी अच्छी एक्टर है कि उन्होंने इसे ऐसा प्ले किया कि इसके इतने एक्सट्रीम पॉइंट्स को उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखा पाए। अगर वो ना अच्छा दिखा पाती तो एक ही शेड में फंस के रह जाती। तुम मतलब फिर किसी भी एक्टर पे नहीं गए आज तक? मैं किसी भी एक्टर बस कैरेक्टर पे रहा हूँ, बस सिर्फ कैरेक्टर पे, कोई भी एक्टर नहीं। हाँ, किसी भी एक्टर पे नहीं। मैंने इस बात का मैं जान रहा था। गैल गडट क्या है फिर? नहीं, गैल गडोट देखो, तुम मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे ना, मैंने कभी भी उसके ना रिस्पेक्ट एज अ रिस्पेक्ट दिया। लेकिन अगर मेरे को कोई जोक मारना है तो चाहे रेड नोटिस पे, चाहे जो भी नाम होगा उसका रेड नोटिस में, मैं उसको गूगल करूंगा, क्रॉस वेरीफाई करके बोलूंगा। मैं एक्ट्रेस पे कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, क्योंकि इन अ वे वो चीज सही भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग स्पेशली फैन पेजेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा जज्बाती होते हैं चीजों हाँ, कि आप थोड़े ज्यादा। हाँ, हाँ, तो आप
को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में, मैं इसलिए कई बार बहुत सारे वर्ड्स अपने सेंसर कर देता हूँ, मतलब ये जब आते हैं तो जैसे मैं कई बार महिला यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, ऐसी कभी कभी बात फंसी रहती है ना दिल में कि इनको जी बोला जाए कि या फिर नाम बोल के छोड़ दिया जाए, ठीक है तो ठीक है, अभी अपनी इज्जत, ठीक है मैं इतना नहीं सोचता, कभी कभी फंस जाता है, जैसे बोल फ्लो यार में फंस पता है जाता है। मेरे को ऐसा लगता है ना पीछे, तुम जिस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां पे आंसर तुम आंसरेबल हो नहीं। तुम जो चीज कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी गलत कर रहे हो, है ना, मतलब तुम आंसरेबल हो नहीं जिस चीज को तुम जस्टिफाई कर, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट टू समवन हु इज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड, हु हैज ऑलरेडी जज्ड यू। अगर आप उस चीज को जस्टिफाई करोगे तो यहाँ पे आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि मतलब क्यों। हाँ वैसे ये सिर्फ है ना तो फैन पेजेस में नहीं है ऐसा, मार्वल के फैंस भी ऐसा करते हैं। मतलब मुझे इतनी बार कमेंट आ चुका है कि तूने आयरन मैन को आप नहीं बोला, डॉक्टर स्ट्रेंज को आप कैसे बोल दिया, क्या मतलब ये कैसे मेंटालिटी है यार? कहते आपने बोला इसीलिए तो मैंने क्या स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका आप कह के संबोधित करो। नहीं, हाँ वही मेरी आदत रहती है कि मैं ना स्टीव रॉजर्स को मैं आप बोल देता हूँ, वो कैप्टन अमेरिका और ऐसे दिमाग में चलता था तो आप निकल जाता है, और आयरन मैन के लिए आप ये चीज मैंने फेस करी है। देखो मूवी के अंदर भी उसको हम रिस्पेक्ट दे के बात की जाती है, हाँ वो वैसे पर्सनालिटी होता है ना कि आपने कैसे, आपने हमारे पापा आयरन मैन को कैसे बोला, ठीक है आयरन मैन को तुम कैसे बोल दिया भाई। मेरे को ये लगता है कि मतलब दिखाई देते, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते ये लोग। अच्छा, वो सबसे ज्यादा बकवास चीज है। ओके सबसे अच्छा अच्छा नहीं, मैंने थोड़ी बुराई कर दी थी बीच में शायद। नहीं सिर्फ मार्वल की बात कर रहे हो क्या? देखो इसी पॉप कल्चर के इसी नहीं हर कहीं हाँ, टॉक्सिक toxic फैंडम fandom तो तो एग्जिस्ट करती है। वो तो एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई टॉक्सिक फैंडम डीसी की नहीं है क्या? डीसी की भी है। वो हमेशा हर जगह एग्जिस्ट करेगी वो फैंडम। मेरे को लगता है अपन को तो मार्वल से ज्यादा डीसी वाले गालियां बकते जिस दिन डीसी पे वीडियो आ जाए उस दिन अच्छा कैसे आज अरे तुम देखो ब्लैक एडम मेरी वीडियो कमेंट्स में, बस अब टाइम मिल गया तुमको बनाने का। लगता है मार्वल वालों ने पैसे देने बंद कर दिए। कौन बताए और कौन बताए? अब तो ये मसला चालू हो गया ना कि यार तू खाली डीसी के शॉर्ट्स बनाता है, मार्वल के बनाता नहीं है, ये मेरे साथ भी डीसी हो रहा है। टार्ड हो गया है तू। अरे वाह क्या यार, मतलब मेरे को क्या, मैंने ब्लैक एडम पे एक शॉर्ट अपने दूसरे चैनल पे डाली थी तो उसमें मेरे उस पे एक ने कमेंट किया, अच्छा उधर क्यों डाला? डीसी पे शॉर्ट वो भी दूसरे चैनल पे। सही है, वाह भाई वाह। वाह अरे भाई वाह। यार तुम ये समझ क्या, मतलब ये बंदा नहीं चाहता कि वो मार्वल जितना उसको पॉपुलैरिटी मिले, Yes. इसलिए छोटे फिर उसके बाद चैनल मैंने पे डीसी डीसी और ब्लैक एडम के एक मेन चैनल पे भी डाली। मैंने कहा ले भाई, फिर उस पे कमेंट आया डीसी का वीडियो शॉर्ट में, मेन वीडियो नहीं शॉर्ट, डीसी के वीडियो तो बड़े तो बना ले कम से कम। तुम देखो, तुम डॉक्टर स्ट्रेंज का मिलियन वाला वीडियो बनाते हो, डीसी का क्यों नहीं बनाते मिलियन वाला वीडियो? डीसी वाले ब्लैक एडम का ट्रेलर तो ड्रॉप ही नहीं कर रहे हैं। रॉक को मैं कब से फोन कर करके थक गया हूं, कर रहा हूँ भाई आज हो जाएगा, कर रहा हूँ। अभी हवाई में बोल रहा है, मैं हवाई में हूँ, बाद में बात करते हैं। और हवाई में तो अच्छी बात है भाई, वो अपनी हायरार्की बिल्ड कर रहा है। ज्यादा भी फोन मत करना, उसको गुस्सा आया तो तुम्हारे घर पे आके ट्रेलर देके जाएगा। आ जाए, मैं तो चाह रहा हूँ फिर अभी फोन लगाना शुरू करता हूँ। आ जाए, इसी बहाने वायरल हो जाएंगे। एक शॉर्ट उसके साथ बना लूंगा खड़े होके, रॉक भैया रॉक एक पहले ऐसे आपकी मुंडी नहीं दिख रही है कहाँ? अरे वही मैं आइडिया दे रहा था कि पहले थोड़ा झुक जाना और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना, और उसका सिर्फ बाइसेप दिखना चाहिए तुम्हारे चेहरे के साइड में, फिर दिखाने कि वो वहाँ है, देखो हम कहाँ है। अच्छा लेकिन देखो आज अपने जो गेस्ट हैं बहुत शांत थे, कुछ बोला नहीं उनने, तो इसलिए थोड़ा उनके फील्ड वाला टॉपिक लेते हैं अपन, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ विश, गेम पे कितना खर्चा किया आज गेम पे? तो अपना पीसी बिल्ड की बात करते हैं। अच्छा नहीं, पीसी की बात कर लेते पहले, अब गेम निकला तो गेम की बात करते हैं। देखो एक गेम है वैलोरेंट, ठीक है? अब तुम लोगों को नहीं पता होगा तो पबजी का रेफरेंस देता हूँ मैं। पबजी में तुम पैसे देके रॉयल पास लेते हो, ठीक है? कितने का आता है रॉयल पास? 600 700, ठीक? पता नहीं। हाँ। एक बार तुमने रॉयल पास ले लिया, तुम लोग कंटिन्यूस पबजी खेलते जाओ तो रिन्यू होते जाता है, हर बार लेना नहीं पड़ता। वैलोरेंट में तुमको अगर एक गन की एक स्किन खरीदनी है तो उसके लिए कम से कम 1600 रुपए देने पड़ते हैं, पैसे 2000 एक गन की स्किन। किस कंपनी का है वो? कौन बना रहा है गेम? पहले राइट गेम्स। अरे आर्केन वाले जिन्होंने आर्केन बनाया था। हाँ तो वैसे इसकी पेरेंट कंपनी तो शायद टेंसेंट ही है जहाँ तक। यस टेंसेंट है पेरेंट कंपनी। राइट माँ फिरा के वही है, माँ फिरा के वही है। आपको पता है टेंसेंट जो है ना, टेंसेंट ने गेमिंग इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है वो। बहुत सारे गेम्स है जिसमें उनका नाम भी नहीं आता है, लेकिन वो टेंसेंट के अरे वो नहीं, ये जो बीच में जो पबजी वाले के हिसाब से उनका जो भाई स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, ठीक ना,
उन्होंने मूवीज भी प्रमोट करना चालू कर दी, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोच सकते हो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग टोहो स्टूडियोज का है, टेंसेंट प्रोड्यूस कर रहा है, टेंसेंट कर रहा है, वार्नर ब्रदर्स के पास पैसा नहीं है। उसको बोलने तो यार वो भाई अपना बोलेंगे लोग, होस्ट को तो बोलने नहीं देते। अपन धीरे धीरे लेयर्स पिल ऑफ करते, ठीक है, लेयर वाले डिस्कशन। सबसे पहले बताओ कितने स्किन खरीदे तुमने, गिन के बताना। तो ऐसे तो याद नहीं, हर गन का एक स्किन होगा, हर गन का मतलब मेन जो गन जो गेम में होती है 4-5 गन है, उन सब का है, तो ऐसे करके। और किसी किसी की तीन स्किन है, किसी गन की 10-12 हज़ार हो सकता है, ये 14 हज़ार हो सकता है, मुझे याद नहीं। 10-12 हज़ार तो है ही नहीं। अगर 5 गन तुम बता रहे हो, एक स्किन 2000 रुपए की है, और तो एक गन की 3 स्किन है, तो किसी हालत से नहीं, एंगल वो भी उसके चार्जेस कटते हैं क्या, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कटते हैं उसके? हाँ, असली में मतलब वैसे तो पैसे तो लगते हैं, असली पैसा लगता है, पैसा असली पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी तुम्हारी लाइट है ना वो 1600-2000 रुपए में बोल रहा हूँ, रुपए कैश एक्चुअल रुपए। मतलब ये समझ लेते हैं अपन बादल कि जितने में पीजे ने 2 लाइटें खरीदी, उतने में इन्होंने गन की स्किनें खरीदी है गेम के अंदर, गन की स्किन। लेकिन उसका भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, उसका भी मैं आगे बताता हूँ क्या सोच के मैंने लिया था। तो जो मेरी 2-3 स्किन ऐसी है जो कभी गेम में वापस नहीं आएंगी, जो कभी कोई नहीं खरीद सकता, वो उस समय आई थी, मैंने खरीद ली, अब वो कोई नहीं खरीद सकता, तो मैं चाहूँ तो उसको दुगने तिगने दाम पर बेच सकता हूँ। ये भी है क्या? आईडी बेच सकते हैं सीधा। तो मैंने जो लगाए हैं पैसे वो मुझे वापस मिल जाएंगे प्रॉफिट के साथ, तो थोड़ा दिमाग लगा के खर्चा किया, ऐसे नहीं किया। इसमें मेरे को एक याद आया, इसमें मेरे को याद है, आर्केन जो सीरीज अपन बात कर रहे थे ना, उसके लिए स्पेशल लिमिटेड एडिशन एक ही गन निकाली थी, कट्टा बोलते हैं, आर्केन नाम की स्किन आई थी, तो वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए आई थी, और अब वो कभी नहीं आएगी वापस। जिसने खरीद ली उसने खरीद ली। कितने की आई थी वो मेरे पास? कितने की? सीजन 2 में आएगी, वो होगी 3000 की थी शायद, पता नहीं मुझे। 2500-3000 की एक गन की कट्टा था यार क्या तुम लोग। अरे वो फिर अब ये कितने में बिकेगी वो? 30,000। वो नहीं, जैसे किसी को खरीदनी ही है, कोई मुझे ऐसा बायर मिल जाए जिसको वो चाहिए ही चाहिए, वो कितने भी पैसे दे देगा, तो मैं उससे कितने भी निकलवा सकता हूँ, ऐसा है। देख रहे हो, पता चला उससे पहले टेंसेंट का नाम सुन के टेंसेंट वाला पार्टी कट कर देना, फिर सारे पैसे गवर्नमेंट नहीं, उनको ध्यान में रहेगा ना। लेकिन एक्चुअल में छोड़ो, अभी पॉलिटिकल नहीं जाते हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे थे इनके पीसी बिल्ड की, क्या था पीसी का क्या था मतलब? मोहित क्या बोल रहे थे? क्या पीसी मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन बताओ? पीसी कॉन्फ़िगरेशन सिंपल से 3070 है, R5 3600 है, प्रोसेसर में दम नहीं इतना। एक मिनट आता हूँ। पहले इसने क्या बोला? सिंपल सा है। सिंपल नहीं होता 3070 सिंपल नहीं होता भाई। RTX 3070 एक मिनट Nvidia का। यहाँ पे अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, रेफरेंस, ठीक है, मेरा जो टावर है CPU जिसको बोलते हैं, वो है 67,000 का। मेरा मैं ये सेटअप लगा लूंगा तो एक के आसपास चल जाएगा। तुम्हारा 3070 का प्राइस कितना है बताना? 45-46 है? नहीं, 3070 कहाँ महंगा आता है? इसके पास वो होगा ना, मेरा फाउंडर्स एडिशन है। अबे RTX 3070 की बात कर रहे हो तुम? तो और क्या, 40,000 में कहाँ मिलेगा? अरे तुमको प्राइस नहीं मालूम क्या? फाउंडर्स एडिशन MSRP है उसकी। अब तुम अगर थर्ड पार्टी, तुमको MSRP पे कहाँ मिल गया? शुरू में MSRP पे ही मिल रहा था, जब मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे मिल गया। तो भाई बोलो ना, तो सीधे बोलो किस्मत अच्छी थी। मतलब नहीं, मतलब MSRP जैसे मुझे ऐसा नहीं कि मैंने कम पैसे दिए, मैंने बराबर पैसे दिए। इसका लॉजिक में बता रहा हूँ, जैसे मेरे को PS5 मिला है ना किस्मत उस टाइम पे, बिल्कुल। अब मैं PS5 कब से ढूंढ रहा हूँ, लोग मुझे 80,000 में PS5 बेच रहे, पर अब 80,000 क्यों दूंगा मैं 50,000 की चीज के? 80,000 वर्थ का नहीं है वो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आज के टाइम पे इन्होंने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया ना, उसकी कीमत Amazon पे 90,000 रुपए, सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड की 90,000। उसकी वजह से फाउंडर एडिशन नहीं है वो। वही बात, वो फाउंडर एडिशन नहीं, नॉर्मल वाला। वही बात तो मेरे कैमरे के साथ भी फंसी हुई है। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है सारे। क्या? मैं नहीं खरीदने वाला कैमरा। कौन सा कैमरा तुम बता रहे थे? Sony A7 IV लॉन्च हो गया। A7 IV 290 का लॉन्च हुआ ना इंडिया में। तो 390 मांग रहा है तुमसे। हाँ 390 1 लाख किस बात के भाई? अवेलेबल नहीं है। नहीं, वो भी ढंग से Amazon पे तो है ही नहीं, ठीक है। पता नहीं कब आता है, कहाँ निकल जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता उसका। मैं बताता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं। चलो ठीक है, सीधा दुबई से लेके आएंगे क्या? मस्त।
फुल चिल भी हो जाएगा और बहुत सही, पैसे भी बच जाएंगे। हाँ पैसे बचेंगे, अपन थोड़ा सा 3-4 दिन आउटिंग हो जाएगी अपनी, ये और सबको किसी और को अभी और कुछ सामान कंटेंट भी खरीदना आ नहीं होगा, रहा है। सब ले लेना कुछ ना कुछ। हाँ और कुछ कंटेंट भी नहीं एक आ रहा है। आईफोन, एक पासपोर्ट मैकबुक, है एक तुम्हारे पास? आईपैड। हाँ पासपोर्ट मेरे पास। अरे यार एक हफ्ते में बन जाता है बादल। बता नहीं, दे मैं बादल, देखो कसम नहीं, से, मैं कसम मतलब से। मजाक से हटके बता रहा हूँ। तो मेरी बादल बात देखो, सुनो। बादल देखो, वैनर ब्रदर्स का किसी दिन बुलाया हमको ना, तुम ही फंसोगे, तुम बना के रेडी रखो। नहीं पर मैं एक ये मेरा अब प्लान बनाना तो सुन लो, पड़ेगा। मेरा हाँ, प्लान बोलो, तो सुन लो। बोलो, देखो अभी बोलो, कोई कंटेंट आ नहीं रहा है ना, और अपन अपने पास टाइम है, हाँ और ऐसा यहाँ से मतलब चल सकते हैं अपन, और मुश्किल से 3-4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन में घूम लो, शॉपिंग कर लो, वापस आ जाओ। सही है। ये मतलब कर सकते हैं ऐसा, और कैमरा वैमरा भी मिल जाएगा, सारे गैजेट्स जो चाहिए वो भी दुबई मिल जाएंगे। दुबई में जाके थोड़ा वहाँ के शेक वगैरह से ही मिल लेंगे। हाँ। शेक से मिल के तेल के कुएं खरीदोगे। चैनल की स्पॉन्सरशिप करवा लेंगे, एक शेक पकड़ लेंगे सब। नहीं पर मैं ऐसे सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, अगर मान लो तो बताना। मेरा है ना एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस का थोड़ा दिक्कत है, एड्रेस चेंज किया ना, तो पहले वो ठीक हो जाने दो, फिर तो क्या अपन उसमें दिक्कत पासपोर्ट है? आधार कार्ड से हो जाता है ना, आधार कार्ड नहीं, से हो वो जाता जो चेक करने वाला होता है ना, तो फिर पूछता है क्यों बनवा रहे हो। हाँ वो पुलिस वेरिफिकेशन मेरे से पूछा था, लेकिन क्यों बनवा रहे हो, घूमने के लिए हो। और क्यों पास मेरे को राशन खरीदने का है इससे। वो फिर सीधा कैंसिल मार देगा, हाँ, फिर तुम आओ। कहेगा कल आना। और उस टाइम जब बताया बैंक स्टेटमेंट मांगा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगा तुमसे? हाँ मांगा था मेरे से, मांगा था। अरे वीजा के लिए मांगते भाई बैंक नहीं, मेरे से बैंक स्टेटमेंट मांगा था और बोला ओरिजिनल के भी लेकर आना। फिर क्या बोला बैंक स्टेटमेंट देके, ये क्या है? मैंने सिर्फ 2 लाख महीने के, ये क्या है? ऐसा तो नहीं बोला। छोटे बच्चे हो गया। तो उस टाइम मेरे पासबुक पता भर गया था, महीनों से नहीं कराया था मैंने, तो उसको दिखाया, फिर देखा होगा, फिर बाद में वही पूछा सवाल, तो फिर बाद में जाने दिया कि जाओ। पुलिस वाले ने उसने पूछा नहीं करते क्या हो। हाँ नहीं, नहीं शायद पूछा होगा उसने, मेरे को ध्यान नहीं है, कई सवाल उसने पूछे थे। ब्याह हो गया है। हाँ। अरे कितने बंदे बैठे हुए थे, उन्हें फट रही होती है, ये करा लो वरना देगा नहीं, रिजेक्ट कर देगा। मैं क्या यार, मैं तो मतलब बहुत मजाक से हटके बता रहा हूँ। अगर 3-4 दिन लगेंगे अपन काम करके इधर ना, ठीक है, वीडियो बना के शेड्यूल पे डाल देना, काम खत्म। जो एक दिन में 5 वीडियो आती है ना, उसको 5 दिन कर देना, सीधी सी बात। और क्या। मैं क्या करूं भाई, एक चैनल का कर सकता हूं, बाकियों का क्या, बाकी सब सूखा पड़ जाएगा। तो ऐसे तो तुम कभी कहीं बाहर ही नहीं जा पाओगे। वही तो अटक गया हूं मैं। नहीं तो तुम्हारे अपने मतलब अपना सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल तो बनाना पड़ेगा तुमको। वही बात है ना, अभी अकेले हो, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर क्रिकेट टीम होगी, तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा ना तुमको। क्रिकेट टीम और क्या। अरे सबके प्लान सेम नहीं होते ना, कोई बात नहीं। और क्या। नहीं यार, मतलब क्रिकेट टीम ऐसे थोड़ी एक्स्ट्रास तो पकड़े ही नहीं तुमने। ओह पूरा एकदम। पानी कौन लेके आएगा? 12th मैन भी चाहिए ना पानी लेके आने के अभी लिए। पीछे कुछ बोल नहीं सकता, फैन पेज वाले उसके पीछे लगे हुए, थोड़े टाइम बाद क्रिकेट के फैन पेज वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, मैंने कैसे अरे क्रिकेट वाला तो और भी है यार। अबे यार अपन तीनों ही बात करें यार, विश कुछ बोलो कुछ तो। हमारे मामले में क्या इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो तुम। वही शांत की पूछो, हंस रहे बस। बैठे क्या पूछ, कुछ भी। क्या वाइवा देने आया होगा। वाइवा दे देंगे आज। हाँ बैटमैन। यो हो मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये बन रहा है कि मतलब मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि ब्लैक एडम की ज्यादा हाइप है बैटमैन से फिलहाल। तुम बैटमैन पे वीडियो डालो, कोई नहीं देखने वाला, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, पर ऐसा क्यों? मूवी अपन लोग को इतना ज्यादा मतलब फैसिनेट कर रही है और बढ़िया लग रही है, लेकिन दूसरे लोग ये ना मेरे ख्याल से ये एज की वजह से ऐसा हो रखा है। एक एज है, मतलब हम लोग जब देखते थे जो भी ये कार्टून शो है या सुपर हीरो शो जब हम लोग देखते थे, तब ये लोग भी पॉपुलर थे। तब जस्टिस लीग पॉपुलर था, तब बैटमैन पॉपुलर था, तब सुपरमैन पॉपुलर था। तुम लोगों ने देखा होगा जस्टिस लीग अनलिमिटेड, देखा था? तब नहीं देखा? अच्छा, मतलब तब ये पॉपुलर था, तब कोई नहीं जानता था कि आयरन मैन कौन है। एक्समैन, हाँ ठीक है, एक्समैन और स्पाइडरमैन ठीक ठाक पॉपुलर थे। फिर हुआ है कि ये वाला टाइम आया 2008 के बाद वाला, एमसीयू वाले टाइम के बाद से क्या हुआ कि
बैटमैन पीछे ही चला जाता गया, बैटमैन आगे नहीं आ पाया। ये सारे सुपर हीरोज आगे आ गए, थॉर, एवेंजर्स, ये सब आगे एक मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी मेरी है? 23 है। तो तुमने जिस तरीके से शुरुआत की ना कि एक जमाने में ये टाइम अभी आया ना, एवेंजर्स का टाइम अभी आया। अभी जो तुम लोग कह रहे हो ना कि हाइप नहीं बन रही, हम लोग वो हाइप मतलब पता है कौन वो नहीं बना रहा है? generation वो हाइप पता है कौन नहीं बना रहा है? 15 साल के नीचे के बच्चे। ये लोग हाइप नहीं बना रहे बैटमैन की। उनको समझाने में तकलीफ हो जाती है भाई। वो तो जोगिंदर देखेंगे, ठीक है। बचपन से ही देखी है, एवेंजर्स देखी है, वो बैटमैन को पसंद ही क्यों करेंगे? उनके हिसाब से तो भाई बहुत डार्क हो गया है, उनको तो दिखता ही नहीं है। बात है, इनके लिए इतना डार्क। वही तो मैं अपनी वीडियो में बोलता भी हूँ, बैटमैन कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जिसको देख के तुम खुश होगे, ठीक है। मतलब काफी रात के 2 बजे तुम्हारी खिड़की पे खड़ा हो जाए, गांठ फट के हाथ में आ जानी है, मैं बता रहा हूँ। और क्या। तो जो हाइप जो Spider-Man बनाते हैं ना खुश हो बैटमैन जाए। की, जो भी हाइप है ना वो हमारे एज ग्रुप वाले लोगों की है। बाकी अगर और हाइप बनानी है तो सिर्फ 15 साल के बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, और वो लोग नहीं हो पा रहे, वो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इतनी जिम्मेदारी मत दो उनको, ठीक है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वजह सह पाएंगे? देखो, एक तो मेरे को लगता है ना, अपन के पास बहुत अच्छा चांस था कि जब इंटरनेट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, तो अपन भाई मूवीज मांग के या फिर कहीं कहीं से जुगाड़ करके देख रहे थे। और उस टाइम जो मूवीज जो देख रहे थे वो क्लासिक पिक्चर ही देख रहे थे, ठीक है। हलवा नहीं देख रहे थे कोई। अब है ना, अब तो भाई आदमी के पास चांस है, कुछ भी उल्टा सीधा मटेरियल उठा के देख रहा है। अभी मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि ना, इन बच्चों से तुम वेब सीरीज दिखा लो कोई सी भी, इनसे खतरनाक से खतरनाक, ब्रूटल से ब्रूटल और वल्गर से वल्गर दिखा दो इनको, वो देख समझ में आ जाएगी, इनको रिलेट कर लेंगे, इनके हिसाब से बहुत बढ़िया। लेकिन इनसे बैटमैन नहीं रिलेट कर लेंगे, बैटमैन नहीं देखा जा रहा है इनसे, पता नहीं क्यों। मतलब ये कैसे हो सकता है? इनके लिए बैटमैन डार्क हो गया, और कोई ज़ॉम्बी वाली वेब सीरीज जो कि मतलब बिल्कुल ही बच्चों के लिए नहीं, वो इनके लिए मजेदार है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता बच्चों का। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, वो मेरे को ज़ॉम्बी वाली सीरीज पसंद नहीं आई जो अभी नेटफ्लिक्स वाले। मुझे तो लोग आए दिन कमेंट करते रहते हैं, ये ऑल ऑफ अस डेड पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं उतना तो पता चल ही जाता है। लेकिन देखो, अब अपना बैटमैन का बात निकला था ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। कैरेक्टर ऐसा है जो कभी जाने वाला नहीं, बाउंस बैक जरूर करेगा। क्योंकि एक जमाने में जब उसकी मूवी आई थी, मजाक बना के रख दिया था उसको, है ना। कितने सालों तक लोगों को लगता था बैटमैन गया, कौन सी कभी कहीं जा नहीं सकता यार। स्पाइडरमैन है। अरे देखो, क्रिस्टोफर नोलन के बनाने से पहले जो मूवीज आई थी ना, जिसमें बहुत ही ज्यादा ये जॉर्ज क्लूनी वाले बैटमैन, वही मतलब मजाक बना के रख दिया उसका। पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हो गया था कि यार बैटमैन पूरा खराब कर दिया। लेकिन फिर भी कैरेक्टर आज भी है, एक सॉलिड मूवी बनी नहीं कि ठीक है, पिक्चर अगर अच्छी बनी ना, अपन बनाएंगे हाइप इसकी। अपन क्या मतलब, अपन तो ठीक है। देखो, एक तो ये चीज हो जाती है कि जैसे मैंने अभी वीडियो शूट किया बैटमैन पे, इसलिए मेरे को, मैं उस पर रिसर्च भी कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि बैटमैन के साथ प्रॉब्लम ये है, इस वाली बैटमैन के साथ, एक तो वो डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, है ना। तो वो उस पे क्या हो जाता है कि जो एक ये कि हाँ, इसमें सुपरमैन देखने को मिलेगा, एक्वामैन देखने को मिलेगा, वंडर वुमन, वो चीज खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि भाई रॉबर्ट पैटिंसन, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फेस नहीं है आज के टाइम। रॉबर्ट पैटिंसन ने मूवीज बहुत अच्छी करी हैं, लेकिन लोग अभी भी उसको ट्वाइलाइट के उसी के एडवर्ड के नाम से जानते हैं, और क्या, है ना। तो लेकिन ये है कि, और मूवी का ट्रेलर भी आप देखोगे ना, तो एक्शन हेवी ट्रेलर नहीं बनाया उन्होंने। जो एक होता है ना, एक्शन हेवी ट्रेलर नहीं देखा अपन ने भी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग मार्केटिंग में भी थोड़ा सा फंस रहे हैं। जो एक आप देखते हो मार्वल की मूवीज जैसे मार्केट होती है, वैसे ये मूवी मार्केट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। वही ना, मार्वल की कोई पिक्चर ना वो किसी त्योहार बना देते हैं ना। मैं वही बात, लोग छुट्टियां ले रहे हैं कि आज इवेंट, आज पिक्चर निकल रही है। ये इवेंट नहीं लग रहा है कोई। इवेंट के मतलब फील ही नहीं हो रहा कि मूवी आ रही है। अभी आज क्या 22 तारीख हो गई है, कल मतलब 4 तारीख को तो रिलीज, एक हफ्ता और 3 दिन। लेकिन इसका जब पहला ट्रेलर लॉन्च हुआ था, वाली फीलिंग, इसका जब पहला ट्रेलर लॉन्च हुआ था, वो इवेंट हुआ था डीसी का, मतलब कितने, उसको लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया होगा शायद। उसी की वजह से तो खींचे वो डीसी फैंडम, वही की वजह से खींचे। जब आया था तब हाइप थी यार, मेरे ख्याल से तब अच्छी खासी हाइप थी तब तो, मतलब उसके ट्रेलर पे व्यूज भी गए। अरे पीजे, अपन ने जो भी फैंडम का ट्रेलर देखा था, उसके पहले भी एक आया था बैटमैन के ऊपर। सबसे पहला ट्रेलर जो आया था, कितनी डिले हो चुकी है, 1.5 साल पहले जो आया था शायद, 1-1.5 साल पहले। वही बहुत पहले आया था। उस समय हाइप थी यार। अगर उस समय मूवी आ जाती, ये कोविड की वजह से नहीं होता डिले, तो मेरे ख्याल से उस समय अच्छी खासी हाइप बनी रहती, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस समय एंड गेम जस्ट गई थी, एंड गेम जस्ट गई थी उस साल, एंड गेम रिलीज हुई थी, तो सब लोग नया एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ अब क्या देखने को मिलेगा,
अब क्या है लोगों के पास। ये भी हाँ, ये बात सही तो है। उस समय हाइप थी मेरे ख्याल से। 1 साल डिले हो गया ना ट्रेलर आने के, 1 साल हो गया। एटर्नल्स के साथ यही हुआ, एटर्नल्स के साथ यही हुआ। एटर्नल्स जब ट्रेलर आया, जब हाँ कि हाँ आने वाली है, तब तो उसकी नहीं चलो, अब तो मैं यही कह रहा हूँ कि एटर्नल्स के साथ भी यही हुआ था कि जैसे जैसे टाइम निकला ना, वो चली गई थी, हाइप चली गई थी उसकी। और जो आप कह रहे हो कि बड़ा फेस नहीं है, मार्वल को देखो कहाँ से एक्टर उठा के लाते हैं वो लोग, कोई नहीं जानता होता। मैं सिमू लियू को मैं नहीं जानता था, मैंने भी देखा कभी। वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिमू लू प्ले क्या कर रहा है वो तो वही तो वो मार्वल का वो मार्वल का वो है, क्या कहते हैं, कला है, वो मार्वल की कला है, डीसी के पास नहीं है। और ये इसमें रॉबर्ट पैटिंसन की गलती कम है और इन लोगों की ज्यादा है। मतलब रॉबर्ट पैटिंसन की तो गलती है ही नहीं, पर WB की ज्यादा है। कुछ उसकी क्या गलती है? मैं तो बहुत अच्छा एक्टर है यार, वार्नर ब्रदर्स बहुत जबरदस्त। अरे इनफैक्ट उसकी जब कास्टिंग हुई थी तो कितने सारे लोगों को लगा था कि इसको नहीं लेना चाहिए। लोगों ने खुद के आर्ट बना लिए थे ना, फेस वो मास्क लगा दिया था, अरे नहीं जम रहा, चेहरा नहीं जम रहा इस पे। अरे मेरे दोस्त के साथ बहस हो गई, वो बोल रहा नहीं कर पाएगा ये, हक देगा। मैं बोला तू रुक तू जब पिक्चर आएगा ना तब तेरे से बात करेगा। मैं रॉबर्ट पैटिंसन में वो वाला सीन आया था जब वो करके मारता ठक 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 तेरे यार। ये अब सेकंड ट्रेलर जिसमें वो उससे नहीं फर्स्ट ट्रेलर में आता है ना, पहले में ऐसे मारते जाता है ना, वो मारता है पहले, नहीं पहले वो बाद नीचे बैठ के तो बाद में मारता है, पहले उसको वही मारता है। 1 2 3 और रुकता नहीं है वो। मैंने कहा ओ हो कुछ तो है, बहुत अच्छा पहले जा रहा है पहले। मतलब उसी टाइम अगर 1-1.5 या 2 महीने का डिफरेंस होता ना, या फिर ऐसे 2 या 3 महीने का, तो भी आदमी चला लेता। साल भर 1.5 साल का डिफरेंस बहुत हो जाता है। मुझे लगता है मार्वल वालों ने अब इस पे जीरो इन कर लिया है। अब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है मई में, तो फरवरी में ट्रेलर दिया उन्होंने कि भाई 3-4 महीने का गैप रखो। थॉर आ रही है जुलाई में, नो वे होम के साथ भी ऐसा ही तो किया था। हाँ, नो वे होम की तो जरूरत ही नहीं थी। मैं तो कहता ट्रेलर देखना ही नहीं, मैं तो कह रहा था मुझे नहीं देखना। नो वे होम का तो वही सुनो सारी मूवीज का ना ट्रेलर रिलीज करके हाइप बनाते हैं। नो वे होम का ट्रेलर नहीं रिलीज करके हाइप बना रहे थे वो लोग कि कहाँ है ट्रेलर। एंड आई फील कि पता है, मुझे ऐसा लगता है ब्लैक एडम के साथ भी ये चीज हो रही है, लोग मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ब्लैक एडम की क्यों हो रही है? क्योंकि तुम अभी यही सोचो, अभी बैटमैन आने वाली है, ठीक है, और मैं ब्लैक एडम पे वीडियो बना रहा हूँ जिसका कुछ आता पता नहीं। क्योंकि रॉक उसका एक ही आदमी, एक वो गंजा इतना खतरनाक है कि मतलब लोग उसको देखने चले जा रहे हैं। ब्लैक एडम को कोई जानता भी नहीं होगा कि कौन है ब्लैक एडम, कोई मेरे को नहीं पता। सोच रहा हूँ मैं हिस्ट्री उठा के देख रहा हूँ, न्यू 52, प्री न्यू 52, अबे कौन है ये? सब अलग अलग है वो। रॉक के साथ मुझे रॉक के साथ एक प्रॉब्लम है। रॉक मतलब ये चलो ब्लैक एडम तो काफी अलग रोल हो गया, बाकी ना रॉक की मूवीज देखो, उसके सारे रोल सेम लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो खुद की ही एक्टिंग कर रहा है। किसी भी मूवी में नहीं, रॉक किसी भी पिक्चर में रॉक भाई वो खुद का ही रोल प्ले करता है। इस वजह से देखो ब्लैक एडम नहीं बनेगा। हॉलीवुड में यही एक चीज अभी तक रॉक की वजह से मेरे ख्याल से ऐसे ही बहुत कम कैरेक्टर्स बचे होंगे कि भाई लोग एक्टर्स की वजह से अब पिक्चर देखने जा रहे हैं। इंडिया में होता है, लोग एक्टर्स की वजह से जाते हैं। हॉलीवुड में अब नहीं होता, वो भाई कैरेक्टर को देखने जा रहे हैं, स्टूडियो की वजह से देखने जा रहे हैं। अगर वो ब्लैक एडम में भी अगर ब्लैक एडम में भी यही काम करेगा कि वो खुद की ही एक्टिंग कर रहा है रॉक की, तो वो भाई वो जमेगा नहीं। वहां पे भी जाके ऐसे चेस्ट ऐसा हिलाता है, मालूम है क्या वो कर दिया। मतलब नहीं लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है इसमें कि उसे कॉमेडी हो। ब्लैक एडम का ना अपना एक स्टाइल है। डीसी कॉमिक्स अगर तुम पढ़ोगे ना, ब्लैक एडम एक ऐसा कैरेक्टर है who does not give a fuck about anything or anyone। वो कांदाक को रूल करता है, और अगर उसके कांदाक पे कोई भी थ्रेट होता है, छोटे से छोटा, वो मार देता है आदमी को। उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सुपरमैन से लड़ चुका है, हार चुका है। अरे हारे उससे मतलब सुपरमैन की एक ही वीकनेस है क्रिप्टोनाइट के अलावा, दूसरी मैजिक। और ये इसके पास मैजिक है, तो वो बहुत टक्कर देता है सुपरमैन को। इनजस्टिस में उसने इतना भयानक नाक में दम कर दिया था कि वंडर छोड़ो, फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन तुमने जो एक पॉइंट बोली थी बैटमैन को लेके कि वो बाकी यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है डीसी से, ठीक है, इसलिए हाइप नहीं बन रही। तो उससे रिलेटेड मुझे एक पॉइंट याद में आया, पीस मेकर, ठीक है, इतने टाइम से आ रहा था, मेरे को कुछ भी स्पॉइलर नहीं मिला था, मैं एकदम देख ही नहीं रहा होगा। उसका एंड आया, उसका एंड आया, ठीक है, जस्टिस लीग के कैरेक्टर दिखे नहीं कि भाई, मैं बोल रहा हूँ कहाँ जाऊँ मैं इससे बचने के लिए। लोग कमेंट में टॉक कर रहे हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ उसको, मतलब कि लेकिन तब भी ये सब टाइटल डाले हुए एंडिंग स्पॉइल हो गई एपिसोड में यार। तुम्हारे साथ यही होता है, एक स्टोरी देख लेते हो, नोवियम में भी तुम्हारे साथ हुआ होगा ये सब, नोवियम के टाइम पे। मैं तो चला गया था, मैं देखा ही नहीं था,
उस दिन, ठीक है। इंस्टाग्राम बंद ही कर दिया था मैं भी। मैं 2 दिन बंद किया था इंस्टाग्राम, दो तीन दिन बंद किया था मैंने भी, लेकिन इंस्टाग्राम सब बंद। पीस मेकर को लेके क्या पॉइंट है? अब तुमने पायरेसी करके देख लिया ना, हम नहीं देखते ना वैसे। ये वही मैं बोल रहा था कि मैं तो देखने वाला था, मालूम मैं लास्ट एपिसोड ठीक आने से पहले मैं सोच रहा था सब देख लूं। ये इन लोगों की बातें सुनकर मैंने बोला पीर प्रेशर, थोड़ा ईमानदार बनता है, जब HBO Max इंडिया में आएगा तब देखूंगा। हो गया, लग गया। उसके ऊपर भी गालियां पड़ रही हैं, उसके ऊपर भी पड़ रही हैं गालियां, ठीक है कि भाई तू बना नहीं रहा है, क्या है नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है लोग समझ गए, जिनको समझना था वो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे, अब बंद हो गए। और उसका रीजन ये है कि शायद लोगों को समझ में आ गया। देखा है कि नहीं देखा आपने? और अपन ने बहुत नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसका इंट्रो जो है ना, डांस वगैरह कुछ करते हैं, वो YouTube पे अवेलेबल है, वो भी नहीं ओपन करके मैंने खुद भी नहीं देखा यार। उसमें कुछ ये भी पता, फिर भी ये भी पता चल गया मेरे को कि आवाज अटक हाँ वही फील, आवाज अटक रही था। नहीं मैं तो क्या बोलता हूँ, मैन ऑफ कल्चर की एक उसमें एक एपिसोड देखते, साथ में रिएक्शन बना देते। अरे वो वार्नर ब्रदर्स का खेला नहीं जानते हो, यही तो गलती कर दी आपने। उसको प्रीमियम पे डाल देंगे। मतलब कितने एपिसोड है उसके? 6-7 कितने? 8 है शायद, 8 है। 8 प्रीमियम निकल गए। प्रीमियम देखो मेरा, देखो मेजॉरिटी ऑफ चीज, उसको रिएक्शन दो और उसको अपलोड करो। प्रीमियम देख रहे हैं क्या लोग? मैं पूछ रहा हूँ। डाल सकते हैं अपन। हाँ प्रीमियम, मतलब कितने रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स है। अरे तुमको मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है, मतलब एक्चुअल नंबर नहीं बताऊंगा, बट फिर भी 3 अब तक हमने एपिसोड किए, ठीक है, 3 अब तक पॉडकास्ट निकाले हैं। तो पहले 2 में जितने मेंबर आए थे ना, ठीक है, उससे ज्यादा सिर्फ तीसरे वाले में आ गए, क्योंकि तीसरे वाले में टॉपिक इस इंसान ने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन किया था। थोड़ी सी शर्म करो। हाँ, वो मैंने शायद देखा था पॉडकास्ट में, तुम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ अनफिल्टर्ड बोल रहे थे तुम लोग, वही है ना? तो उसके अंदर सारी बातें की हमने कि क्या है, कैसा है। उसको देखने के लिए भाई इतना, मतलब ओ माय गॉड, लोग पीपल आर इंटरेस्टेड। लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद है, ठीक है, मर जाओ जल भुन के, ठीक है, उसी में लड़ो उसी में। हमने ये मैन ऑफ कल्चर स्टार्ट होने से पहले जब बादल ने और हमने स्टोरी डाली थी, कितने इंटरेस्टेड हो गए थे भाई लोग। अचानक लड़ाई सर्च करोगे BNFT सीधा आ गया था वर्सेस कॉमिक वर्स, सीधा बताओ सीधे। लेकिन मैं बोलूं तुमको है ना एक टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत। संपर्क करें PJ देखो मैं बताऊं, अगर हफ्ते में 1 दिन डालना है तो इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर तुम लिखते हो, कॉन्स्टेंटली लिखते हो और रेगुलर वीडियोस डालते हो तो फिर सही। और कहाँ, Amazon से लिया तुमने? हाँ Amazon से लिया। बस तो समझ लो कितने का क्या है वो, क्या बताओ थोड़ा, तो कुछ तो उसको वो तो करो, क्या कहते हैं? हाँ नहीं सेल तो करो उसको। सेल तो नहीं, सेल क्या करना है, वो 15,000 का है और क्या, और काफी उसने जिंदगी आसान कर दी है मेरी। देखो नहीं, थोड़ा लेंदी प्लान हो जाएगा। तुम्हारे पास जो 3070 है उसको तुम 80,000 में बेच दो, ठीक है। ये टेलीप्रॉम्प्टर ले लेना। ये अनएथिकल है। गन की स्किन बेच दो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उतने मार्जिन में तुम्हारा टेलीप्रॉम्प्टर भी आ जाएगा, और जब प्राइसेस कम होंगे तो 3070। लेकिन वही है, जब लो तो टेलीप्रॉम्प्टर भी आ जाएगा, एक अच्छा कीबोर्ड भी आ जाएगा। तुम मतलब उसको लो तो मतलब कि पूरा चूस जाओ उसको पूरा इस्तेमाल कर करके, ठीक है। तो पीछे तो उसको कैमरे के बिल्कुल पीछे रखते हो ऐसा? हाँ, वेबकैम ही है वो, मेरा वेबकैम ही है। उसी के पीछे रख देता हूँ। और अभी इतना यूज किया मैं उसको ना कि टेलीप्रॉम्प्टर अंदर से गंदा हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ये लैपटॉप के वेबकैम से करते हो? नहीं लैपटॉप नहीं, वो मेरा वेबकैम है। अच्छा, एक्सटर्नल वेबकैम, उधर से ही। तो मेरा हाथ जा नहीं रहा है अभी, मोहल्ले को कोई लड़के को पकड़ूंगा, ठीक है ना, बच्चे को कि भाई देख तेरा आज वो जाके साफ कर अंदर से। अच्छा, ऐसे लड़के जाते रहना, देखना हाथ किसका छोटा है। छोटू इधर हाथ दिखा। टॉपिक आएगा, चल। तो कभी तुम में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि मतलब तुम लोग कोई टॉपिक सोच रहे हो वीडियो बनाने का कि ये वीडियो इस पे मुझे बनाना है, ये थ्योरी है कुछ भी है, और है ना मतलब अरे रुक सुन तो लो, सोते भी उसी का ख्याल आ रहा हो कि मतलब सपने में भी वही तुम लोग वही स्क्रिप्ट वही सोच रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं। किसी के साथ हुआ ऐसा? मतलब मेरे साथ तो होता है कि टॉपिक क्या है। हाँ, मेरे साथ होता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं नींदों में हूँ और उसमें मुझे आइडियाज आ रहे हैं वीडियो के, और वो मैं उठ के मैं बना भी रहा हूँ उस पे वीडियो, उस पे स्क्रिप्ट भी लिखी है मैंने। मेरा डिपेंड, ये थ्योरी वीडियोस में होता है, ये शक्ति है, थ्योरी वीडियोस में होता है।
ये तुम्हारा वाला माल अपन को ये देखो मेरे को सपना कभी नहीं आया है, ठीक ना, मैं वही मैं बोल रहा हूँ यार, सपना मतलब अनकॉन्शियसली इसीलिए तुमको मैं बताऊं, इसीलिए तुमको काम करने का मन नहीं करता, तुम आधा काम तो सपने में कर लेते हो। ठीक है, वही बात। अभी मैं जो हैवी वीडियोस होती है ना, उसको मैं काफी दिन लिख के छोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या बकवास लिखा है मैंने, फिर बाद में लिख के फिर छोड़ देता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे को सपना नहीं आता है, ठीक है यार। सपना आना आए तो किसका है, समझ रहे हो, सपने में कौन है, ये देखो काम को लेके क्या बात है ना, वो मैंने जो बोला ना, इट डिपेंड्स कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे साथ लेकिन जरूर होता है कि जैसे मैं कोई टॉपिक सोचना होता है तो मैं सोते टाइम सोचता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि आप रिसेप्टिव होते हो उस टाइम पे, ठीक है। अभी वही बात बारे में आप कि अगर लेडी डी के ऊपर टॉपिक वीडियो बनाई है मैंने, तब होता है कि इसके घर में मैं क्या कर रहा हूँ। अब वैसे सपने अगर रेगुलर आने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ऐसे सपने ज्यादा सही दिक्कत क्या है यार, मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम हो गया। ठीक है, 3 बजे तक सामने वाला वैसे ही जग लेता है, इसलिए रात के 3 बजे तक मैं पहले सो जाना है यार, मेरे को पहले सो जाना है फिर, ठीक है। अच्छा, तुमने एक चीज देखी, जैसे जॉर्डन पील का क्या पैटर्न रहा है, देखा तुमने? गेट आउट, अस, नोप, मतलब समझ रहे हो, गेट आउट पहली मूवी तो एक सेंटेंस बन रहा है, जैसे दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, गेट आउट कह रहे हो अस, नोप, नो। ये मतलब बहुत अच्छा बंदा, बड़ा डीप है। मेरे को पर्सनली मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से यार। आगे चल के कहीं कनेक्ट तो नहीं करेगा तीनों को? कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ नहीं कर देगा कोई, पर अभी तो सेम एक्टर कास्ट कर लिया ना, सेव कर लिया, वो बात है। सेम एक्टर गेट आउट में और इसमें सेम एक्टर है, तो लगता नहीं है कि आगे, हाँ लेकिन हाँ बता, ये बंदा ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, उसके ऊपर काफ़ी हैविली सोच के बनाता है, ठीक है। जैसे कि गेट आउट वाला पिक्चर थी तो ये खाली वो कॉन्स्पिरेसी तक ही था, और जो कोई भी सुनेगा क्या बकचोदी कर रहा है बंदा। पर मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा गेट आउट, मुझे तो बहुत ही मस्त। मैं कुछ बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था गेट आउट से कि कुछ बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन मैं बस एक्टिंग ही देखना चाह रहा था, और क्या एक्टिंग गुरु यार, मैं क्या यार, इतना आंसू से मेरे नहीं निकलते। बैठे बैठे आदमी के आंसू निकल रहे हैं वही, और मतलब कि बादल ने नहीं देखी? अरे गेट आउट तो अच्छी मूवी है काफी, बहुत। अरे गेट आउट अच्छी, अस देखी तुमने? अस भी बहुत अच्छी है, अस भी बहुत अच्छी है। नहीं आज नहीं यार, आज तो हॉरर मूवी ना यार, मैं हॉरर मूवी इतनी प्रेफर अरे हॉरर नहीं है, वैसे नहीं है हॉरर यार, मतलब थ्रिल है क्या, थ्रिलर है? गेट आउट जैसी है वो। अच्छा, मुझे लगा हॉरर है, मैं प्रेफर नहीं करता हॉरर यार, अकेला सोता हूं मैं। जो वो ट्विस्ट फेंकता है ना हॉरर, ये मैंने बताया ना, ये अपना विश्वजीत तो चाइनीज हॉरर, सभी अकेले सोते हैं यहाँ पे भाई, ओए सभी अकेले सोते हैं यहाँ पे। नहीं पर हॉरर नहीं है, पता है, थ्रिलर है, थ्रिलर कैसे? हाँ, अस में क्या है, लास्ट में जो ट्विस्ट है ना यार, आपका दिमाग हिल जाएगा भाई। मैं तो मतलब मेरे को जो गेट आउट की जो स्टोरी थी ना, मतलब जो कंसेप्ट उसमें यूज हुआ था कि किस तरह से वो लोगों को कैद मतलब कर रखा ना, वो काफी सही लगा था मुझे। मतलब ये क्या रियल उसमें बेस्ड था क्या, ऐसी कोई सच में थ्योरी है यार? मतलब कि उसमें काफी अब अंदर है, काफी अंदर जाना पड़ जाएगा उसमें। दोनों एक सेकंड के लिए सोच रहे, दोनों ने साथ में बोला नहीं मेरे को यहाँ पे ऐसा आया, तुम दोनों एक साथ चालू किए, एक साथ पॉज लिए, फिर एक साथ कंटिन्यू किए, ऐसा एक साथ ही किया। एक्चुअली मेरे को उसका जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा ना गेट आउट का, अभी स्पॉयलर्स हो जाएंगे यहाँ पे थोड़े। नहीं मेरे को नहीं सुनना। अच्छा, तो नोप की बात कर लेते हैं। नोप का क्या लगता है ट्रेलर देख के तुमको? मेरे को अब थोड़ा क्या होने वाला है? नोप को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल, नोप को लेके मैं इसलिए स्केप्टिकल हूँ क्योंकि इसमें क्या एलियन इन्वॉल्व हो गए, पूरा एलियन वाला कंसेप्ट। अब क्या है कि जॉर्डन पील पे भरोसा तो है, पर यार एलियन वाला कंसेप्ट जहाँ हो जाता है ना, तो मूवी फिर क्या साइंस फिक्शन में जाने लगते हो, साइंस फिक्शन में जाती है तो थोड़ा सा फिर हर किसी को, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई साइंस फिक्शन टैकल नहीं कर सकता। हाँ, वो होता है ना कि कॉस्मिक हॉरर अच्छा सब नहीं दिखा पाते, सब अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन ये भी देखो अस के साथ क्या हुआ था ना, अस के साथ क्या हुआ था कि भाई आप मतलब हॉरर या थ्रिलर ही कह लो, उतने बड़े स्केल पे लेकर जाना उसकी एंडिंग को, कोई छोटी बात नहीं है यार। उतने बड़े स्केल पे जाने के बाद भी आपको अंदर से एकदम से डर महसूस हो रहा है अंदर, तो भाई जॉर्डन पील अगर कर सकते हैं, और उन्होंने कहाँ से कनेक्ट किया है, मतलब कि जो पहली पिक्चर थी 4 सेकंड का फुटेज घोड़े पे दौड़ने वाला था, और मैं क्या कहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको, मैं वही सोच रहा था। मैं क्या अब तो यार
नोप को लेके मैं और मतलब कई ट्रेलर में हाँ। एक्चुअली ट्रेलर है वो, हाँ। जैसे सोनी वाले क्या करते हैं पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। अब इसमें क्या है, ट्रेलर में कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा कि नहीं हो क्या रहा नहीं है। अरे वो घोड़ों का सिस्टम है, फिर बाद में घोड़े को ना शीशे में बंद करके मैदान में रखे हुए हैं। हाँ, क्या घोड़ा इंसान बन रहा है क्या? एक क्या कर रहा है? एक मूवी आई थी काफी पहले, काउबॉयज एंड एलियंस। हाँ हाँ ये एक्चुअली काउबॉयज एंड एलियंस है। हाँ अपने जॉन फेवरू वाले। वो भी नहीं देखा मैंने। ठीक थी वो, ठीक है, एवरेज। सही है, ठीक। अच्छा यार क्या हो गया है ना, मैं नेटफ्लिक्स चालू किया कि सीधा एनिमे में जाता हूँ। मुझे आजकल anime ज्यादा कितने एक पता है खत्म हुआ कि दूसरा चालू, एक खत्म हुआ कि दूसरा चालू, अभी क्या यही देख हो रहा है। रहे हो? अभी क्या करूँ? अभी मैंने खत्म की ब्लू पीरियड, गजब एनिमे देखा मैंने। अरे मतलब Too ड्राइंग many के ऊपर है, मतलब वो जो बंदा है ड्राइंग करना सीखता है, वो किस तरीके से चीजें सारी एक्सप्लोर करता है, बहुत मजा आ गया शकरा का देखने बूम में। बूम की तरह। सच में मतलब जो ड्रॉ करता है वो असली बन अबे जाता नहीं है। यार, संजू था क्या उसमें? संजू मेन कैरेक्टर है क्या उसमें? एक्चुअल Hi, मैं पेंटिंग संजू। करता है वो, एक्चुअल पेंटिंग करता है वो, पेंटिंग, ठीक है। और उससे पहले मैंने देखी थी तो ग्रेट प्रिटेंडर करके, वो मैंने देखा। उसके कारण मुझे अनचार्टेड में मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने वो ग्रेट प्रिटेंडर पहले देख ली, उसमें भाई एकदम खुश, और फिर मैं लगा कि यार उसके सामने, मतलब ऐसे आज रात को मैं ग्रेट प्रिटेंडर देखा। अच्छा, कल पर जाके अनचार्टेड की देखा। बात भी नहीं करी ना। अच्छा अनचार्टेड देख ली तुम लोगों ने? मैंने भी नहीं देखी अभी। नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखा? ओके है, नहीं ओके। देखी है। वही। मतलब कैसी थिएटर में लगी? गया था कैसी कैसी थी मतलब? ठीक है, गेम खेला है एक्शन ना? बढ़िया था उसका। गेम नहीं खेला? गेम खेला है बादल? मैंने घर वालों से पैसे चुरा चुरा के गेम खेले। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अनचार्टेड का। हाँ। तो उस हिसाब से थी मूवी, बहुत मतलब एक्सपेक्टेशंस अच्छा नहीं थी? एक तो यार गेम देखो तो क्या है मैंने ना, नहीं खेला, हाँ Actually गेम क्या तो नहीं है, खेला, बट हाँ जो उसका मेन कैरेक्टर है ना, अपना नेथन ड्रेक, वो अपने आप में बहुत करिश्मेटिक है। उसके साथ में क्या है कि उसका फेस जो है नेथन फिलियन का है। देखा, नेथन फिलियन जो है वो बहुत बड़ी एक्टर है, और साथ में उसकी वॉइस दी है नोलन नॉर्थ ने। तो वो इतना करिश्मेटिक कैरेक्टर है ना कि हर किसी के बस का नहीं है उसको प्ले करना। अब तुम अनचार्टेड देख ली ना बादल, अब एक काम करना, यूट्यूब पे एक शॉर्ट फिल्म है अनचार्टेड की, उसमें नेथन फिलियन है, अच्छा, जो एक्चुअली में जिसका फेस है नेथन ड्रेक। मैंने वो देखे थे थोड़े कंपैरिजन, मतलब टॉम हॉलैंड, अब बोलना नहीं चाहिए, बट उसके सामने थोड़ा ज्यादा यंग लगता है। नहीं तुम ये देखो बस कि वो ये शॉर्ट फिल्म देखना। अभी क्या टॉम हॉलैंड के साथ क्या हो गया ना कि टॉम हॉलैंड उसमें भी पीटर पार्कर ही है। ओ भाई, अब वो टाइप कास्ट वाला मैटर फंस गया है। हाँ। यार यही है ना, थोड़ा सा वही रोल वापस कर लिया। यही तो सब, जैसे अपन के साथ एज अ क्रिएटर अपन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि खाली अपन के स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वीडियो चलती है। एक्टर को भी प्रूफ करना होता है, ठीक है, करना होता है कि भाई मेरे को देखने कितने लोग आ रहे हैं। ये तो भाई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सामने कौन हो गया, मार्क वॉलबर्ग। अभी मार्क वॉलबर्ग बहुत खतरनाक आदमी है भाई मैं उसको एक पिक्चर की वजह से नहीं जानता हूँ। मैं उसको कई पिक्चरों से जानता हूँ। अरे मार्क वॉलबर्ग भाई, शूटर देख लो, पेन एंड गेन देख लो, कुछ मार्क वॉलबर्ग जिस भी सीन में है ना, वहां पे फिर आपको टॉम हॉलैंड नहीं दिखे। जबकि गेम में क्या होता है कि उल्टा है, गेम में जिस भी सीन में नेथन ड्रेक है, बस वो नेथन ड्रेक ही दिखेगा आपको। अच्छा, और वो मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से यार नेथन ड्रेक, वो इतना ज्यादा चार्मिंग बंदा है। फिर तो तुमको ये मूवी कैसे गई होगी मैं थोड़ा अंदाजा ही लगा सकता हूँ। उसके कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स मुझे अच्छा लगा। हाँ, बीच में कुछ नहीं एक्शन बढ़िया था उसका, बट स्टोरी वाइज नहीं, बताइए ऐसे उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं किया पिक्चर ने Uncharted, मुझे। मैंने अनचार्टेड ऐसे ही दुकान पे ही बैठ के खेली है, ठीक है। कौन सा खेला तुमने? अब ये नहीं पता, ठीक है, मैंने बचपन में ही खेली थी। तो एक तो था ना कि उसको खेलते समय ना दिल खुल जाता है एकदम से, ठीक है। हाँ, ये बात एकदम सही ये बोली। एक पार्कोर वाले दो ही तो गेम अपन खेले हैं, तो असैसिन क्रीड Assassin's और एक Creed। फिर बाद में अनचार्टेड, ठीक है। लगा ही था तो मेरे भाई असैसिन क्रीड का थोड़ा सा दूसरा टोन था, लेकिन भाई अनचार्टेड की एक फील थी कि भाई एक जंगल टाइप ऐसे कुछ अलग अलग जगह पे, इंडियन वाला भी बहुत हैवी फील था उसमें। लेकिन हाँ, देखते हैं। मेरे को तो ट्रेलर देख के पता चल ही गया था कि भाई एक तो गेमिंग पिक्चर खुद अच्छी नहीं होती। यार बहुत मुश्किल होता है ये बताइए, ये श्राप चढ़ा हुआ है। नहीं होती यार। पर पता है, अगर कोई बन सकते हैं ना, मुझे लगता है तो दो फ्रेंचाइजी ऐसी जिन पे अच्छी गेमिंग मूवी पर, एक अनचार्टेड और दूसरी गॉड ऑफ वॉर। ओ भाई, गॉड ऑफ वॉर बहुत पोटेंशियल है भाई, उसमें बहुत पोटेंशियल है। वही तो खास बात है कि रॉक को ले लेंगे। हाँ, वो एक बंदा बताया, वो बोला है कि बताए गेमिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े गेम को साइन किया है, और वही प्ले भी करेगा, वही प्रोड्यूस भी करेगा। अभी कर लिया क्या उसके लिए कास्ट? नहीं, और भाई अब इन गेमिंग के लिए अपन मेरे को लग ही रहा है कि गॉड ऑफ वॉर करेगा वो, क्योंकि वो प्लेस्टेशन स्टूडियोज बना लिया ना इन्होंने, अभी तो काम करेंगे उस पे, वो लोग मूवीज पे जाएंगे।
मेरे को लगता है ना, मेरे को गेमिंग का हिसाब किताब क्या रखना चाहिए कि आपको एक कैरेक्टर पकड़ के चलना चाहिए। जैसे मॉर्टल कॉम्बैट ने नहीं किया था एनिमेटेड वाले पहली पिक्चर, एक कैरेक्टर, हाँ एक कैरेक्टर पकड़ के चलो और फिर डेवलप करो, तब बढ़िया रहेगा। जैसे अगर तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्रेटोस कौन होना चाहिए? अभी मेरे ख्याल से क्रेटोस सबने देखा होगा ना, सब जानते होंगे। और मेरे को कैरेक्टर पता है वो, मैंने गॉड ऑफ वॉर के बारे में सुना है, ऐसे बल्कि वगैरह जितना मैं जानता हूँ। पीरो वाली बात ये ऐसे नहीं कर रहे, आइला सर्किट चल रहा है क्या? ये जो 4 आते ना उसका ये क्रेटोस का वो एथलेटिकपन कम हो गया है एज की वजह से, सूट भी करता है उसको। लेकिन इसकी जो इससे पहले वाला था ना वो थोड़ा सा लीन बॉडी और लीन रहना चाहिए उसको, ठीक है। अब तो भाई सीजी हो गया, आप तो कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात थोड़ी ना कैरेक्टर को आगे चल के। एक्टर कौन सा एक्टर बताओ? अब एक्टर एक क्या था, टकला तो एक ही आता है दिमाग में। टकला तो कोई भी हो सकता है ना, गंजा तो कोई भी हो सकता है। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जब बताए उस टाइम भी गॉड ऑफ वॉर 2 जब PS2 पे भी निकला था, जब उसके एक्सप्रेशंस होते थे ना क्रेटोस के पूरे एकदम दिखता था खुन्ना सा मार देगा वो, तो वो एक्सप्रेशंस काफी सोचना पड़ेगा। अब क्रिस हेम्सवर्थ की एक्टिंग कैसी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है क्रिस हेम्सवर्थ कर सकता है, कोशिश कर सकता है। मेरे को नहीं लगता क्रिस हेम्सवर्थ नहीं। तुमने अभी रॉक की बात की ना, रॉक को भी मेरे ख्याल से उसको मैं बॉडी अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर से जोड़ के रखता हूँ क्रेटोस को। अच्छा अच्छा ओके। रॉक का तो कैसे मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ठीक है बॉडी के हिसाब से ओके रॉक, बट वो टाइप कास्ट हो जाएगा ना कि उसमें भी जाके रॉक ही दिखेगा, बहुत भारी हो, क्योंकि भाई स्टूडियो बता वो मस्ती मजाक ह्यूमर डालेंगे। मैंने बता पूरा गॉड ऑफ वॉर खेला है और मेरे को पता है सेक्स छोड़ के और कहीं भी ह्यूमर नहीं नजर आया। ह्यूमर है ही नहीं उसमें। वही बात है ना, है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक बता 300 टाइप मूवीज जैसे। मैं भी जैसे सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में भी कोई एक्टर नहीं आता। मेरे को थोड़े टाइम तक ऐसा लगता रहा कि यार डेव बटिस्टा प्ले कर सकता है, पर डेव बटिस्टा, क्योंकि डेव बटिस्टा ने अपनी एक्टिंग स्किल्स प्रूव करी है। लेकिन अब क्या डेव बटिस्टा के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फेस की। हाँ, फेस मैच नहीं होता नहीं बात ना, वॉइस मैच होती है। डेव बटिस्टा भाई डेनी विल्लेव के साथ 2 पिक्चर कर लिया वो, और क्या प्रूव नहीं तो फिर ये एक्टिंग की बात नहीं कर रहा है, एक्टिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। मैं बता मैं सोचता हूँ ना एक बार के लिए माइकल बी जॉर्डन टाइप को, लेकिन फिर भी वो ना चार्म बहुत ज्यादा आ जाता है। वो क्रेटोस में एक सैवेजनेस है कि भाई एक जंग का योद्धा नहीं होता है, जंगली सा, तो वो जंगलीपन दिखना चाहिए उसमें। ब्रूटैलिटी जो है ना वो चाहिए आपको, मतलब और एफर्टलेस होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है वो बॉय बोल रहा है तो जोर नहीं लगना चाहिए, फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए। वही ना, अब जब भी क्योंकि क्रेटोस कभी भी अपने हाथ पीछे नहीं खींचता है मारते हुए। अरे क्योंकि देखते हो ना कि गेम के अंदर एक पूरा सीक्वेंस डेवलप किया जाता है कि कैरेक्टर को कैसे फाड़ रहा है, मार रहा है, ठीक है, छाती पे डाल रहा है, उसकी खोपड़ी निकाल रहा है, सीना चीर दे रहा है। भाई वो क्वालिटी है उसकी, कभी नहीं खींचता अपने आप को। वो बेसिकली क्या है ना, तो किसी से डरता है वो। अब मतलब जूस कितनी पावरफुल एंटिटी है, जूस से नहीं डरता वो। सलमान को डन करो, सलमान डन करो, बस कर रहे बस भाईजान भी अगली बार भाईजान भी हाथ पीछे नहीं खींचते, मारते हो। हम लोगों ने क्या है कि बिल्कुल नहीं, हाँ हम ऐसे, हम क्या है जैसे आप फेवरेट बैट्समैन की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लिया जाता, समझे? वो अंडरस्टूड है। ठीक है, अगले इंटरव्यू में जाएंगे ना, ले लेगी पब्लिक। अगर भाईजान ने रोल छोड़ा तब जाके किसी के पास जाएगा, समझ रहे हो? भाई के बाद की बात है ये, मतलब भाई अभी हम ये नहीं कर रहे। यही हाल रॉक का भी है, रॉक चाहेंगे तभी होगी। ठीक है, वही बात है। लेकिन हाँ, अपन गेम वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे, गेमिंग के ऊपर बनाई थी, तो आर्केन देख ली क्या सब? हाँ मैंने देख ली, 1 नंबर गुरु यार। तुमने आर्केन भी नहीं देखी? तो यार किसको पकड़ ला यार ये गेस्ट, छोटे बच्चे हो गया। और उसको देखने के बाद है ना, मतलब फिर अब मैं सोच रहा हूँ दूसरे जो गेम के ऊपर प्रॉपर्टीज आएंगी, मूवी सीरीज। यार तुम एक काम करो, पहले सुनो वो वापस करो मेरे को, मैन ऑफ कल्चर का दिया था शुरू में, वापस करो तुम यार। सही है वही मैं बोल रहा था कि आर्केन इतनी जबरदस्त निकल गई ना कि उसकी वजह से बाकी जो गेम के ऊपर मूवी सीरीज आ रही है उनको लेके मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, तो फिर वो उनके साथ भी अनफेयर हो जा रहा है। नहीं तुम नहीं लगा सकते। सबसे पहली चीज उसका रीजन है कि आर्केन जो है वो एनिमेटेड सीरीज थी, ये एक मूवी है। और किसकी मूवी है? एक ऐसे स्टूडियो की जो मतलब थोड़ा सा
ये लोग क्या है, ये इसमें कोई डिनायल नहीं है कि ये लोग फाइनेंशियल उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उस वजह से मूवी कमर्शियल बनाने की कोशिश मेरे को करते हैं। पता है जॉनरा के साथ क्रिएटिव इनोवेटिव होना अच्छा लगता है। आर्केन क्यों इतना चाहिए, वो हर मामले में नहीं थी। आर्केन अपने गेम के हर एक कैरेक्टर को पकड़ के निकले लेके नहीं चलती। बहुत बहुत बड़ी कास्ट है गेम की, लेकिन नहीं, वो कुछ कैरेक्टर्स को पकड़ के आगे लेके चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी उसको। और गेम के अंदर जो एबिलिटीज रहती हैं उनकी, वो सारी की सारी भी नहीं दिखाई है अपने को, उसमें से थोड़ी दिखाई है थोड़े टाइम के लिए। आखिरी में लॉन्चर मारती है, वो तो लास्ट में आता है, वही मेन एबिलिटी है। वही बात है ना कि उसको ऊपर से उसका एनिमेशन मेरे को एकदम नया है मेरे ख्याल से, मैंने नहीं देखा इससे पहले ऐसा। थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली जो उसका एनिमेशन है ना, वही एनिमेशन वैलोरेंट में भी है और लीग ऑफ लेजेंड्स में भी है। यस, वैलोरेंट में है वो एनिमेशन ऑनेस्ट है। वो इन्होंने देखा नहीं रहेगा, बट थोड़े बहुत कैरेक्टर्स वैलोरेंट जैसे हैं उसके अंदर। वो तो समझ में आ जाता है इतना तो। नहीं, वही उसका जो इतना वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत जबरदस्त। मेरे को हमेशा ये चीज फैसिनेट करती है, जो जैसे ये वाली स्टोरीज होती है ना, जो ऐसे साइबर पंक की टाइप फील देती है, जो थोड़ा सा मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ब्लेड रनर बताओ। अच्छा, हाँ, ब्लेड रनर मेरे को बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट साइंस फिक्शन मूवी से। एक ऑल्टर्ड कार्बन भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है। हाँ, पता है। तो ये ऐसे साइबर पंक की फील जो होती है ना, बहुत मजा आता है। मैं एक लास्ट बस बात कर लेते हैं कि आर्केन अब तुम लोगों ने देख लिया, ठीक है? तो मैंने एक छोटा सा अवार्ड शो रखा था, PNFT अवार्ड्स, उसमें अपन बात किए गया इसके ऊपर? नहीं किए गया। अच्छा, ठीक है, ऑडियंस तुम लोग भी सोचो, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है। ओके, आर्केन, ठीक है, अटैक ऑन टाइटन, उसके बाद इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल के बाद और एक और कौन सा था कोई? अच्छा, डीमन स्लेयर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, डीमन स्लेयर हो गया। और उसके बाद था व्हाट इफ। अरे बाप रे, व्हाट इफ जीत जाएगा इसमें व्हाट इफ जीता, मैं दिमाग आउट हो गया। किस कैटेगरी में? बेस्ट एनिमेटेड मूवी और सीरीज तुमको रखना ही चाहिए था ना व्हाट इफ। देखो कितना भी बात कर ले, ठीक है, कितना भी बात कर ले, व्हाट इफ मीडियोकर सीरीज है। मैं एक टाइम देखो, जब मैंने वो रिजल्ट निकाले ना, मैं एक टाइम के लिए सोच रहा था कि कैंसिल कर देता हूँ, नहीं बनाता हूँ, उस एक कैटेगरी के कारण। तुम्हारा फॉर्मेट ही गलत है, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। वही गलत। अरे नहीं, कैसा वो मालूम है, जब नॉमिनेशन वाले वोट लिए ना मैंने, तब नीचे था वो, ठीक है, तब ऊपर बाकी सब चल रहे थे। जब फाइनल वोटिंग की बारी आई, पता नहीं कहां से सारे मार्वल वाले आ गए भाई। तुमने ऑडियंस ही वही बिल्ड करके रखी है, तो क्या करेगा? इतना दर्द हुआ ना मुझे। मैंने 5 नाम बताया, उसमें सबसे जो खराब था ना, सबसे खराब वही जीत गया 5 में से। जबकि इसमें अगर आप देखोगे तो सब अच्छे, बहुत अच्छे यार। तो पता अगर इनविंसिबल भी जीत जाता तो बहुत स्टोरी की बात छोड़ दो, ठीक है? तुमको मैं बोलता हूँ, डीमन स्लेयर की मूवी देखो तुम लोग जाके, 2 घंटे की भी नहीं है, उसका एनिमेशन देखोगे ना, मतलब मैं डीमन स्लेयर स्टार्ट करने वाला हूँ यार। वो सीरीज जो है ना, वो सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर है सिर्फ उसके एनिमेशन के दम पे, ठीक है? और एक्चुअल में जब उसका एनिमेशन देखोगे ना, ऐसे ऑर्गेज़म वाली फील आ जाएगी, इतना ज्यादा कड़क है उसका एनिमेशन। अब तो याद है, आज पहला एपिसोड चालू होगा। उसका तुम जब सीरीज चालू, पहले देखो उसका कैसा है, सीरीज आया 1 सीजन, फिर पिक्चर आया, फिर सीजन 2 और स्टोरी कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्ट मूवी देखोगे तो नहीं बनेगा सेंस उसका। और जब सीरीज चालू करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 10-12 एपिसोड ठीक है, स्टोरी वाइज ठीक है। अब एपिसोड नंबर उसका जब 17 आया था ना, उसने लाइक लिटरली ऐसे धमाका कर दिया था वो एपिसोड। चलो ठीक है यार, अपना पॉडकास्ट 2 घंटे का ये हो जाएगा। अभी समझ गया मैं। पर मैं अगर इस लिस्ट की बात करी जाए, मैं पर्सनली इनविंसिबल को फर्स्ट रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि एनिमेशन ही सब कुछ नहीं है, और आर्केन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पर मतलब इनविंसिबल पता नहीं, इनविंसिबल बड़ा दिल के व्हाट इफ में मुझे एफर्ट भी नहीं दिखता यार। वही बात, मुझे एफर्ट ही नहीं दिखता सच में। वही बात, यही बात होती है ना, जब लॉन्ग टर्म में आप सोचते हो ना, व्हाट इफ कहीं स्टैंड नहीं करता। व्हाट इफ मैं जब याद करता हूं ना, मेरे दिमाग में एक ही सीन आता है, वो विजन उसको देखता है, बीच में से चीर देता है। दैट्स जस्ट लेजी राइटिंग। बस यार, ये क्या राइटर आदमी है यार। मतलब बोला ना, जैसे कि मतलब सीरीज का नाम ही लग गया ना व्हाट इफ, तो वो कुछ भी कर रहे हैं उसमें। कब तक करोगे भाई, बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उसको बीच में से चीर रहा है, और खून की एक बूंद नहीं है, वो ऐसे कर रहा है जैसे वो उसका बना हो, प्लास्टिक का बना हो, जेली वाला जेली का बना है वो। कोई भी एक ऑर्गन नहीं दिखता उसका। क्यों यार? व्हाट इफ के ऊपर रैंट अपन कर लेंगे कभी, ठीक से। अभी जो है आज के लिए पॉडकास्ट इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तुम में से जिन्होंने मेंबरशिप ली उनके लिए आधा घंटा आ जाएगा मंडे को एपिसोड्स आते हैं एक्स्ट्रा आधे घंटे के। अपना डिस्कशन जो होने वाला है 18+ मूवी सीरीज जो सिर्फ 18+ के लिए देखी थी आपने, ठीक है? मेन डिस्कशन वहां पे शिफ्ट करते हैं।
तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, सुपर हीरो का चैनल भी चेकआउट कर लेना। भाई ने आज ज्यादा बोला नहीं है, ऐसे ऐसे करूंगा आज, ऐसे करते हैं। तुम यार तुम मेरे को वापस करो यार, उलाओ। मैन ऑफ कल्चर इनसे अभी रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है। जाके घर जाना, देख के आना कल, उसके बाद फिर अगली पॉडकास्ट में तुमको देंगे चीजें, ठीक है? मतलब ये जो बच गया ना मालताल तुमने, जिसपे कुछ बोला नहीं है, स्ट्रेंजर थिंग्स, उसके बाद गेट आउट, उसके बाद देखा है मैंने, आर्केन भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं। वही अभी बताओ, देखो देखा? कमेंट में क्या कहेंगे, गेट आउट सिनेमा क्या देखते हो तुम? और उसके बाद आर्केन देख के आओ, ठीक है? इनविंसिबल देखा है कि वो भी? हाँ देखा है। अब तो बोलना ही पड़ेगा ना, अब तो वही पॉडकास्ट बात खत्म हो है। गया, डिस्कशन ही खत्म हो गया, बात ही नहीं होगी उस पे तो। वही बात। देखो यहाँ पे अगर तुम हंसते रह जाओगे ना तो हंसते रह जाओगे, ऐसा बोल के ऐसा अपना पॉइंट रखना पड़ता है कि अभी हाँ देखो भाई, अब मेरी भी अब सुनो अगर तुम अब ये चालू प्रीमियम हो रहा है ना, अब अभी विश्वजीत से ज्यादा बुलवाएंगे इसमें, ठीक है? Yes, कि अभी तुम ही बोलो। अपन ना फंसे। लोग। हाँ, ये टॉपिक मजेदार है। ठीक है, चलो मिलते हैं वहां पे, टाटा बाय बाय। बाय बाय।